प्यारे दोस्तों, जैसे कि MP3 वीडियो में केवल आपको वॉइस सुनाई देगा, आप लीड लगाकर अदर वर्क करते हुए भी अपनी तैयारी को लगातार जारी रख सकते हैं। आज हम लोग बॉटनी में देखेंगे इकोनॉमिक बॉटनी हम देखेंगे, वनस्पति विज्ञान का आर्थिक महत्व। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कृषि में पौधों की उत्पत्ति। कुछ पौधे हैं जो उनकी उत्पत्ति कहाँ से कहाँ हुई है, उत्पत्ति केंद्र क्या है और उत्पादन केंद्र क्या है। उत्पादन केंद्र और उत्पत्ति केंद्र क्या है। डी कैंडोले वैज्ञानिक थे। उन्होंने ओरिजिन ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट ओरिजिन ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट 1883 नामक पुस्तक लिखी, जो फसलों की उत्पत्ति के संबंध में पहला ग्रंथ था। प्यारे दोस्तों, जो यह पुस्तक जो है ओरिजिन ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट जो डी कैंडोले ने लिखा, यह पुस्तक जो है जो फसलों की उत्पत्ति के संबंध में पहला ग्रंथ था। इस पुस्तक में 247 कृषि जातियों का वर्णन किया गया है। उन्होंने कृषि योग्य पौधों को 6 वर्गों में विभाजित किया है। प्यारे दोस्तों, तो आज हम उसी की कड़ी में देखेंगे कि कुछ फसल हैं और उसकी उत्पत्ति केंद्र क्या है, उत्पादन केंद्र क्या है। प्यारे दोस्तों, देखिए, उत्पत्ति केंद्र जहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। उत्पादन केंद्र का क्या है, इनकी उत्पादन कहाँ सबसे अधिक होती है, ठीक है। गेहूँ, ट्रिटिकम एस्टिवम। गेहूँ को देखिए, यहाँ पे बॉटनिकल नेम भी हम बोलते जाएंगे। गेहूँ का बॉटनिकल नेम क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम, या मध्य एशिया इसकी उत्पत्ति केंद्र है। मध्य एशिया से इसकी उत्पत्ति केंद्र है प्यारे दोस्तों। और उत्तर मध्य अमेरिका में यह अधिक मात्रा में उत्पादन होता है। चावल, ओराइजा सटाइवा, भारत तथा दक्षिण पूर्वी एशिया यह उत्पत्ति केंद्र है। भारत भी अगर भारत कहा जाए तब भी चावल का उत्पत्ति केंद्र है। दक्षिण पूर्वी एशिया कहा जाए वो भी चावल का उत्पत्ति केंद्र है। और एशिया इसका उत्पादन केंद्र है, बहुत ज़्यादा एशिया में उत्पादन होता है। जी मेज, ट्रॉपिकल अमेरिका। जी मेज का उत्पत्ति केंद्र कहाँ है, जी मेज जो है ट्रॉपिकल अमेरिका में उत्पत्ति केंद्र है। मध्य एशिया USA, मतलब पश्चिमी एशिया USA जो है, यह क्या है, उत्पादन केंद्र है किसका, मक्का का। आलू, सोलेनम ट्यूबरसम पेरू उत्पत्ति केंद्र है। पूरी यूरोप इसका उत्पादन केंद्र है। टमाटर, पेरू। देखिए, आलू और टमाटर का पेरू हुई है उत्पत्ति केंद्र, ठीक है। आलू और टमाटर का उत्पत्ति केंद्र पेरू हुई है पूर्वी यूरोप और यूरोप में। चाय के उत्पत्ति केंद्र कौन है, चाय की उत्पत्ति केंद्र चीन है। चाय का क्या है, चीन। भारत और श्रीलंका में ज़्यादा मात्रा में इसका उत्पादन होता है। प्यारे दोस्तों, भारत और श्रीलंका में चाय का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है। उत्पादन केंद्र जहाँ ज़्यादा इनका उत्पादन होता है, लेकिन उत्पत्ति केंद्र क्या है, चाय का चीन है। कॉफ़ी का उत्पत्ति केंद्र क्या है, इथियोपिया। देखिए, टी का जो है टिया सेनेंसिस इसका क्या है, चाय का बॉटनिकल नेम है। कॉफ़ी का कॉफिया अरेबिका इसका बॉटनिकल नेम है। इथियोपिया उत्पत्ति केंद्र है। इथियोपिया इसकी उत्पत्ति केंद्र है प्यारे दोस्तों, जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। ब्राज़ील, मध्य अमेरिका और भारत में जो है इसकी खेती अधिक होती है या ज़्यादा उत्पादन होता है। मूंगफली, पेरू और ब्राज़ील में उत्पत्ति केंद्र है, पेरू और ब्राज़ील, लेकिन भारत इसका उत्पादन अधिक मात्रा में करता है। मूंगफली का उत्पादन कौन ज़्यादा करता है, भारत। लाल मिर्च जो मध्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ ट्रॉपिकल भाग में पाया जाता है। ये भारत लाल मिर्च के उत्पादन भी बहुत अधिक है। काली मिर्च जो है पाइपर नाइग्रम। प्यारे दोस्तों, मूंगफली के एराइकिस हाइपोजिया का इसका बॉटनिकल नेम है। लाल मिर्च का क्या है, कैस्पिकम एनम इसका बॉटनिकल नेम है। काली मिर्च का पाइपर नाइग्रम। काली मिर्च का बॉटनिकल नेम क्या है, पाइपर नाइग्रम। इंडो मलयान भाग में जो है काली मिर्च का उत्पत्ति केंद्र है। और दक्षिण पूर्वी एशिया में इसका उत्पादन बहुत अधिक होता है। रबड़, हैविया ब्रासिलियंसिस जो रबड़ है यह ब्राज़ील में इसकी उत्पत्ति केंद्र है। और मलेशिया, इंडोनेशिया में अधिक मात्रा में उत्पादन होता है। इलायची जो है इलेटेरिया कार्डामोनम इलेटेरिया कार्डामोनम। इलायची का जो उत्पत्ति केंद्र है प्यारे दोस्तों, भारत है। इलायची की उत्पत्ति केंद्र का क्या है, भारत है। इलायची जो है भारत में इसका उत्पत्ति केंद्र है। और मलेशिया और इंडोनेशिया में और भारत और श्रीलंका में
इसका उत्पादन भी अधिक है। उत्पादन और उत्पत्ति दोनों इलायची का अपने यहाँ है। सोयाबीन ग्लाइसिन मैक्स, सोयाबीन जो है ग्लाइसिन मैक्स चीन में उसकी उत्पत्ति केंद्र है। यूएसए, जापान, कोरिया, अफ्रीका और भारत, ये सोयाबीन की खेती बहुत यहाँ पर होता है। यूएसए, जापान, कोरिया, अफ्रीका और भारत में उत्पादन केंद्र है प्यारे दोस्तों। जैतून जो है ओलिया यूरोपिया पश्चिमी एशिया में इसका उत्पत्ति केंद्र है प्यारे दोस्तों। मध्यवर्ती भारत देश में इसकी खेती अधिक होती है। नारियल कोकस न्यूसिफेरा, नारियल को क्या कहते हैं? कोकस न्यूसिफेरा। ट्रॉपिकल अफ्रीका में इसकी उत्पत्ति केंद्र है। मलेशिया में उत्पादन अधिक होता है। अनानास कास्मोसस, ब्राज़ील में इसकी उत्पत्ति केंद्र प्यारे दोस्तों। हवाई, मलाया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अफ्रीका, भारत में जो है अनानास की खेती अधिक होती है। और अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ फसलों का वैज्ञानिक नाम, जैसे गेहूं का मैंने बताया हुआ, टिटिकम स्पीसीज गेहूं का, ठीक है, टिटिकम होता है। और धान का राइजा सटाइवा, मक्का का जियामेज। गेहूं किस कुल का है? पोएसी का है। मक्का किस कुल का है? मक्का जो है ग्रैमिनी कुल। पोएसी और ग्रैमिनी, ये सभी किस में आते हैं? ग्रैमिनी, पोएसी और ग्रैमिनी में सभी आते हैं। धान, मक्का, ये सब किस में? ग्रैमिनी कुल में आते हैं प्यारे दोस्तों। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग अब देखेंगे प्यारे दोस्तों। सिलेबस में जो आपका एक क्रम से दिया है टीजीटी के सिलेबस का, ठीक है, उसके क्रम में हम लोग देखते हैं। इकोनॉमिक के इम्पार्टेंट में सबसे पहले लकड़ी आता है। लकड़ी के इकोनॉमिक इम्पार्टेंट में हम वुड के इकोनॉमिक इम्पार्टेंट में देखते हैं। सबसे पहले लकड़ी प्रायः द्विबीजपत्री दारू होती है, सेकेंडरी जाइलम होती है, जो द्वितीय वृत्त के दौरान संवहन एधा वैस्कुलर कैम्बियम से बनती है। जब लकड़ी में बहुत से छिद्र होते हैं तथा वाहिकाओं के सिरे खुले होते हैं तो सरंध्र पोरस वुड या दृढ़ काष्ठ हार्ड वुड कहलाता है। उस वुड को क्या कहते हैं? हार्ड वुड कहते हैं, दृढ़ काष्ठ कहते हैं, हार्ड वुड कहलाते हैं। उदाहरण द्विबीजपत्री वृक्ष में जितने हैं। जब लकड़ी में वाहिकाएँ नहीं होती हैं तो जब लकड़ी में वाहिकाएँ नहीं पाई जाती हैं तो काष्ठ आरंध्री कोमल सॉफ्ट वुड कहलाता है। तो जो वाहिकाएँ नहीं होती तो लकड़ी कैसे कहलाती है? सॉफ्ट वुड कहलाता है। उल्टा समझे प्यारे दोस्तों, जब इसमें छिद्र नहीं हो तो वह सॉफ्ट वुड कहलाएगा। उदाहरण अनावृतबीजी जिम्नोस्पर्म, अनावृतबीजी पौधे जितने हैं वे इनमें कैसा वुड पाया जाता है? सॉफ्ट वुड पाया जाता है। वृक्षावरण लकड़ी की समान मोटाई में देखिए, वृक्षावरण लकड़ी की समान मोटाई के पतले आवरण होते हैं। प्लाईवुड 3 या अधिक विषम संख्याओं के पतले बोर्डों को चिपकाने से बनती है। जो प्लाई बनती है यह 3 या अधिक विषम संख्याओं के पतले बोर्डों को चिपकाने से प्लाई बनाते हैं। क्रिकेट के बल्ले किससे बनाए जाते हैं? क्रिकेट के बल्ले जो है, क्रिकेट के बैट में जो बैट बनता है किसे? साइलिक्स एल्वा की लकड़ी से बना, विलो साइलिक्स एल्वा की लकड़ी से बनाया जाता है प्यारे दोस्तों। जो क्रिकेट बनाया जाता है की लकड़ी बनती है किससे बनाई जाती है? साइलिक्स एल्वा की लकड़ी या विलो या साइलिक्स एल्वा कहिए या विलो की लकड़ी से क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं। माचिस की तीली और माचिस के डिब्बे साल्मेरिया मेलाबेरिका से बनाया जाता है। बासबेलिया सिरेटा की लकड़ी से बनाए जाते हैं। देखिए किन से माचिस की तीलियाँ बनाई जाती हैं? साल्मेरिया मेलाबेरिका, बासबेलिया सिरेटा की लकड़ी से जो है माचिस की तीलियाँ बनाई जाती है। हॉकी की छड़ या टेनिस, बैडमिंटन की रैकेट किससे बनाए जाते हैं? ये ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है प्यारे दोस्तों। हॉकी की छड़, टेनिस, बैडमिंटन की रैकेट, क्रिकेट स्टंप मोरस एल्वा की लकड़ी से बनाया जाता है प्यारे दोस्तों। मोरस एल्वा की लकड़ी से ये टेनिस, हॉकी की छड़, रैकेट और क्रिकेट के स्टंप मोरस एल्वा की लकड़ी से बनाए जाते हैं प्यारे दोस्तों। और विलो और साइलिक्स एल्वा, चाहे विलो कहो या साइलिक्स एल्वा की लकड़ी से क्या बना? बल्ले बनाए जाते हैं, क्रिकेट बैट बनाया जाता है। और स्टंप जो बनाया जाता है बैडमिंटन, टेनिस, ये सब किससे बनाए जाते हैं? मोरस एल्वा की लकड़ी से जो है ये बनाए जाते हैं। और पेंसिल जो बनाई जाती है प्यारे दोस्तों, पेंसिल एडिना कार्डिफोलिया की लकड़ी से बनाए। पेंसिल जो है एडिना कार्डिफोलिया या जूनिपेरस जात की लकड़ी से बनाई जाती है। एडिना कार्डिफोलिया या जूनिपेरस की जात की लकड़ी से जो है पेंसिल बनाई जाती है। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। लकड़ी प्रदान करने वाले वृक्ष, एक एक वृक्ष की अलग अलग विशेषता पढ़ेंगे। जैसे चीड़, पाइन। सबसे देखिए चीड़ की हम क्या 2 चीज़ें हमें देखना है।
इनका वनस्पतिक नाम पूछ लेता है प्यारे दोस्तों, वनस्पतिक नाम पूछ लेता है, और किस कुल में है, किस कुल में है इसको भी पूछ लेता है। और चीड़ का वनस्पतिक नाम क्या है, पाइनस स्पीसीज। पाइनस स्पीसीज जो है, पाइनस स्पीसीज जो है यह क्या है, वनस्पतिक नाम है चीड़ का। और देशज नाम इसका क्या है, चीड़ है। पाइनस स्पीसीज जो है, पाइनस स्पीसीज वनस्पतिक नाम है और देशज नाम चीड़ है। कुल इसका क्या है, पाइनेसी। इसका कुल क्या है, पाइनेसी। वर्तमान में चीड़ के वृक्ष उत्तरी गोलार्ध शीतोष्ण गर्म जलवायु में पाए जाते हैं। चीड़ की दो जातियाँ वेंकट चीड़ तथा मरकस चीड़, वेंकस चीड़ और मरकस चीड़ म्यांमार और इंडोनेशिया फिलीपींस में पाए जाते हैं। चीड़ की लगभग 80 जातियाँ खोजी जा चुकी, जिसमें से केवल कुछ जातियाँ लकड़ी प्राप्त की जाती है। अधिकतर जातियों से लुगदी कास्ट, अधिकतर जातियों से क्या, लुगदी कास्ट पल्प वुड बनाए जाते हैं, लुगदी कास्ट बनाए जाते हैं। तारपीन, रेजिन, तार आवश्यक तेल प्राप्त किए जाते हैं। कुछ जातियों के बीज भोजन के रूप में प्रयुक्त, कुछ जातियों के बीज भोजन के रूप में खाए जाते हैं प्यारे दोस्तों। कुछ जातियों के बीज इनके भोजन के रूप में खाए जाते हैं। तारपीन का तेल, रेजिन, तार, मतलब रेजिन, तार, ये सब जो बनाए जाते हैं किससे, चीड़ से बनाए जाते हैं। चीड़, साल। अब साल की बात हम लोग बात करते हैं। साल वनस्पति नाम क्या है, सोरिया रोबस्टा। साल का वनस्पति नाम क्या है, सोरिया रोबस्टा पूछा जाता है प्यारे दोस्तों। ये पूछ लिया, कह दिया जाए सोरिया रोबस्टा से क्या बनाया जाता है, ये ध्यान दीजिए। सोरिया रोबस्टा या उसका बॉटनिकल नेम ही पूछ लिया जाएगा, या सीधा सीधा साल बोला जाएगा। देशज नाम क्या है, साल। कुल डिप्टेरोकार्पेसी, इनका जो फैमिली है, किस फैमिली से, डिप्टेरोकार्पेसी। साल की काष्ठ छिद्रित होती है, पोरस होती है, ये ध्यान दीजिए। जो साल होता है इसकी काष्ठ कैसी होती है, पोरस होती है। साल की लकड़ी का उपयोग नाव, रेल के स्लीपर, कृषि उपकरण आदि बनाने में किया जाता है। साल की लकड़ी चींटियों, कवकों का प्रतिरोधी होती है। तो सोरिया रोबस्टा साल, सोरिया रोबस्टा की लकड़ी जो है क्या होता है, यह नाव, रेल के स्लीपर, कृषि उपकरण आदि बनाने में किया जाता है। साल की लकड़ी चींटियों और कवकों के प्रतिरोधी होती है। चींटी की कवक इसको नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। उत्तम प्रकार की लकड़ी साल के 30 से 50 वर्ष पुराने वृक्ष से प्राप्त होती है। साल की 30 से 50 वर्ष पुरानी लकड़ी वृक्ष से ही उत्तम किस्म की लकड़ी प्राप्त हो सकती है। सोरिया रोबस्टा की लकड़ी के विस्तार से हम लोगों ने अभी देखा कि यह इसकी लकड़ी छिद्रित होती है। इसका उपयोग नाव, रेल के स्लीपर, कृषि उपकरण आदि को बनाने में किया जाता है। और यह प्रतिरोधी किसके होती है, चींटियों और कवकों को प्रतिरोधी होती है। और इतने मतलब 30 से 50 वर्ष पुराने वृक्ष से जो लकड़ी प्राप्त होती है वह बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो साल का सोरिया रोबस्टा हम लोगों ने देखा, साल की लकड़ी की जो है इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट। अब आता है सागौन या टीक। सागौन का या टीक की वनस्पतिक नाम क्या है, सागौन। देखिए साल और सागौन अलग अलग हैं प्यारे दोस्तों, साल अलग है, सागौन अलग है। टीक वनस्पतिक नाम क्या है, टेक्टोना ग्रैंडिस। इसका वनस्पतिक नाम क्या है, टेक्टोना ग्रैंडिस। और साल का वनस्पतिक नाम क्या था, सोरिया रोबस्टा था। और सागौन का क्या है, टेक्टोना ग्रैंडिस है। देशज नाम है टीक। कुल क्या है, बर्बीनेसी। इनके कुल क्या है, बर्बीनेसी। काष्ठ क्या है, काष्ठ वलय छिद्रित रिंग पोरस होता है। भारत में सागौन वन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। सागौन की लकड़ी का उपयोग इमारतों में, फर्नीचर बनाने में, नाव, पानी के जहाज बनाने में, रेल के डिब्बे आदि में किया जाता है। इन सब में किया जाता है। इससे सर्वाधिक टिकाऊ लकड़ी माना जाता है। सागौन की लकड़ी को सर्वाधिक टिकाऊ लकड़ी माना जाता है। सागौन की लकड़ी जल, दीमक और चींटियों के प्रति क्या होती है, ये भी प्रतिरोधी होती है। दोनों की लकड़ी इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों। सागौन और साल दोनों पोरस होती हैं, छिद्रयुक्त होती हैं। इसमें वलय छिद्रयुक्त होती है, इसमें भी काष्ठ छिद्रयुक्त दोनों होते हैं। दोनों की लकड़ियाँ छिद्रयुक्त होती हैं। और कुल अलग है इनका, डिप्टेरोकार्पेसी साल है और इनका कुल है वर्बीनेसी। और वनस्पतिक नाम तो अलग होगा ही। टेक्टोना ग्रैंडिस किसका है, सागौन का है। और सोरिया रोबस्टा जो है साल का है। प्यारे दोस्तों दोनों का लगभग सेम पोरस लकड़ी पाई जाती है। अब आता है हम लोग शीशम। शीशम का वनस्पतिक नाम हम देखते हैं, डलबर्जिया शीशो। इसका वनस्पतिक नाम क्या है, डलबर्जिया शीशो। शीशम का वनस्पतिक नाम क्या है, डलबर्जिया शीशो। देशज नाम इसका क्या, शीशम, जो देशों में बोला जाता है शीशम। और कुल क्या है, फेबेसी। शीशम किस कुल का है, फेबेसी कुल की जात का है। किस कुल का है, फेबेसी कुल। यह भारतीय लाल लकड़ी का वृक्ष कहलाता है।
तो यह भारतीय लाल, भारत में अधिक पाया जाता है शीशम, तो यह भारतीय लाल लकड़ी का वृक्ष कहलाता है। शीशम की काष्ठ छिद्रित पोरसवुड होती है। ध्यान दीजिए, अभी हम साल पढ़े हैं, साल, सोरिया रोबस्टा, सागौन, टेक्टोना ग्रैंडिस और शीशम डलवर्जिया सीसो, सभी इन तीनों को लकड़ियाँ कैसी होती है? छिद्रयुक्त होती है प्यारे दोस्तों। कैसी होती है? पोरस होती हैं। शीशम की लकड़ी का उपयोग उत्तम प्रकार के फर्नीचर बनाने में किया जाता है, जैसे खिड़की, दरवाजे, केबिन, सोफा, कुर्सी, मेज आदि। शीशम के काठ से एक तेल भी प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग पशुओं की त्वचा रोग में किया जाता है। शीशम की लकड़ी काष्ठ से जो है एक तेल प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग पशुओं के इलाज में के लिए किया जाता है। अब अगला देखते हैं हम लोग प्यारे दोस्तों, देवदार। देवदार की लकड़ी के विषय हम लोग देखते हैं। देवदार जो है वनस्पतिक नाम इसका क्या है? सिड्रस डियोडारा। सिड्रस डियोडारा, सिड्रस डियोडारा, मतलब देवदार पे ही याद रखिए। सिड्रस डियोडारा जो है, डियोडारा जो है, सिड्रस डियोडारा, या किसका वनस्पतिक नाम है? देवदार की लकड़ी का। देशज नाम देवदार है। कुल क्या है? पाइनेसी या पाइनेसी कुल का सदस्य है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा प्यारे दोस्तों, लकड़ी देने वाले जैसे चीड़ है, चीड़ का है पाइनस स्पीसीज, इसका वनस्पतिक नाम है। साल का हम लोगों ने देखा सोरिया रोबिस्टा है, तो सोरिया रोबिस्टा है। और सागौन का हम लोगों ने टेक्टोना ग्रैंडिस पढ़ा, सागौन का वनस्पतिक नाम। शीशम का क्या है? डलवर्जिया सीसो। और अब हम लोग देख रहे हैं सिड्रस डियोडारा, सिड्रस डियोडारा, देवदार, सिड्रस देवदार भी कह सकते हो। तो देवदारा क्या है? देवदार जो है एक, देवदार की काष्ठ क्या है? ये पाइनेसी कुल का सदस्य है। देवदार की काष्ठ से एक क्या निकाली जाती है? ओलिओरिजिन प्राप्त होती है, जिसका उपयोग त्वचा रोगों और फोड़ों के उपचार में किया जाता है। देवदार की लकड़ी से ओलियोरेजिन प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग त्वचा रोगों व फोड़ों में के उपचार में किया जाता है। इसे सबसे हल्की लकड़ी माना जाता है। देवदार की लकड़ी को सबसे हल्की लकड़ी माना जाता है। प्यारे दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सबसे हल्की लकड़ी है? तो देवदार की लकड़ी सबसे हल्की लकड़ी माना जाता है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग फुफ्फुसी व मूत्री विकारों, फुफ्फुसी मतलब हमारे फेफड़े और मूत्र विकारों, पल्मोनरी एंड यूरिनरी डिसऑर्डर, बवासीर, पाइल्स तथा गठिया वात रोग, गठिया में भी, वात रोग में, रूमेटाइटिस में किया जाता है। सांप के काटने पर इसका उपयोग एंटीडाट के रूप में किया जाता है। देवदार की लकड़ी का प्रयोग एंटीडाट के रूप में किया जाता है। सांप के काटने पर इसका उपयोग एंटीडाट के रूप में किया जाता है। किसकी लकड़ी का? देवदार। सिड्रस देवदारा इसका वनस्पतिक नाम है। हम लोगों ने इसको देखा। देवदार की काष्ठ से एक ओलियोरेजिन प्राप्त होता है, जो त्वचा रोग और फोड़ों के इलाज में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग फुफ्फुस मूत्री विकारों में किया जाता है, जो हमारे फेफड़े और मूत्र के विकारों में, यूरिनरी ब्लड डिसऑर्डर में किया जाता है। बवासीर, गठिया, रूमेटाइटिस, इन सब के इलाज में किया जाता है। सांप के काटने से इसका उपयोग एंटीडाट के रूप में किया जाता है। एंटीडाट के रूप में सांप के काटने पर इसका उपयोग किया जाता है। प्यारे दोस्तों, देवदार की लकड़ी का प्रयोग एंटीडाट के रूप में किया सांप के काटने पर। मतलब इसका एंटीडाट का मतलब होता है कि सर्प के विष को कम करना, सर्प के विष को कम कर देता है इसकी लकड़ी, तो एंटीडाट का काम करती है। देवदार की लकड़ी जो होती है एंटीडाट के रूप में उपयोग किया जाता है। अब आता है तेल प्रदान करने वाले पौधे, ऑयल एल्डिंग प्लांट। ऑयल एल्डिंग प्लांट में सबसे पहले हम मस्टर्ड की बात करते हैं, सरसों की बात करते हैं। किसकी? सरसों की। वनस्पतिक नाम इसका है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, वनस्पतिक नाम सरसों को क्या है? ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। प्यारे दोस्तों, बॉटनिकल नेम अवश्य ध्यान दीजिएगा, और किस कुल का सदस्य ये भी ध्यान देना है। देशज नाम सरसों, मस्टर्ड है। कुल क्या है? ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी। इसके कुल का नाम ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी हम जानते हैं। सरसों मुख्यतः कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, पोलैंड, डेनमार्क, चीन, भारत और पाकिस्तान में उगाई जाती है। भारत में ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं, भूरी सरसों, पीली सरसों, टोरिया। राजस्थान भारतवर्ष में सरसों के कुल उत्पादन का 60% योगदान करता है। राजस्थान में जो है सरसों का उत्पादन भारत में 60% का योगदान करता है। सरसों का पौधा सीधा, शाखित, वार्षिक और 0.6 से 1.5 मीटर लंबा होता है। 0.6 से 1.5 मीटर लंबा होता है। सरसों का पौधा एक मोमी आवरण से ढका रहता है, मोम जैसे आवरण से ढका रहता है, जिसे ब्लूम कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? ब्लूम। मतलब सरसों का पौधा जो है एक मोम जैसे आवरण से ढका रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्लूम कहते हैं। इसका पुष्पक्रम कोरिम्बोस रेसिम होता है।
कोरिम्बोस रेसिन होता है, रेसिन प्रकार का होता है, रेसिन प्रकार कोरिम्बोस रेसिन प्रकार का इसका पुष्पक्रम होता है। प्यारे दोस्तों, सरसों के बीजों से तेल प्राप्त होता है। हम जानते हैं कि सरसों के बीज से क्या प्राप्त होता है, तेल प्राप्त होता है, जो भोजन बनाने में प्रयुक्त होता है। इससे उत्पन्न खली पशुओं को खिलाई जाती है, खाद के रूप में प्रयुक्त की जाती है। पशुओं को खाद के रूप में प्रयोग की जाती है और पशुओं को खिलाई भी जाती है। अब आता है अगला, तो सरसों का वनस्पति नाम ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस था। इसके कहाँ कहाँ पाया जाता है इसकी चर्चा हुई। और इस पौधे के ऊपर मोम जैसे आवरण होता है, उसे ब्लिम कहते हैं। ठीक है, इसका पुष्पक्रम कैसे होता है, रेसिम प्रकार का पुष्पक्रम होता है। प्यारे दोस्तों, रेसिम कोरिम्बो रेसिम। मूंगफली, अब हम लोग देखते हैं मूंगफली की बात करते हैं। तो मूंगफली का वनस्पतिक नाम क्या है, एरेकिस हाइपोजिया। मूंगफली का एरेकिस हाइपोजिया मूंगफली का वनस्पतिक नाम है। प्यारे दोस्तों, देशज नाम इसका क्या है, मूंगफली। इसका देशज नाम क्या है, मूंगफली। कुल क्या है, पेपेलियोनेसी। मूंगफली का कुल जो होता है क्या है, पेपेलियोनेसी इसका कुल है। प्यारे दोस्तों, मूंगफली का पौधा ब्राज़ील का मुख्य, देखिए सरसों सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, भारत में, राजस्थान में 60% खपत का पूरा कराता है। मूंगफली का पौधा ब्राज़ील का मूल निवासी इंडिजियस है। देखिए, मूंगफली का पौधा जो ब्राज़ील का मूल निवासी है, वहाँ का मूल निवासी है। यह भारत, पूर्वी पश्चिम अफ्रीका, चीन, इंडोनेशिया आदि में उगाया जाता है। ब्राज़ील जो है इसका मूल उत्पत्ति केंद्र है मूंगफली का। और यह जो भारत, पूर्वी पश्चिमी अफ्रीका, चीन, इंडोनेशिया आदि में उगाया जाता है। ब्राज़ील जो है मूंगफली का उत्पत्ति केंद्र है, जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। लेकिन उगाया भारत, पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी अफ्रीका, चीन, इंडोनेशिया आदि को अधिक मात्रा में उत्पादन इसका होता है। यह एक वर्षीय रेंगने वाला पौधा है, एनुअल रेंगने वाला पौधा है। इसके फल भूमिगत होते हैं और ये पौधे सामान्यतः उष्ण जलवायु तथा सामान्य वर्षा वाले प्रदेशों में उगते हैं। इनके उगने के लिए रेतीली भूमि अधिक उपयुक्त होती है, रेतीली भूमि चाहिए। पौधों के पुष्प वायवीय होते हैं, परंतु ये जो है पौधों के पुष्प कैसे होते हैं, इनके वायवीय होते हैं। परंतु ये निषेचन के पश्चात भूमि में प्रवेश कर जाते हैं। देखिए, पौधों के पुष्प क्या होते हैं, पहले तो वायवीय रहेंगे। कितना अच्छी बात है प्यारे दोस्तों, आपने देखा होगा कभी मूंगफली की खेती जहाँ होती है वहाँ जाइए, देखिए कि पौधों के पुष्प पहले वायु में रहते हैं, हवा में रहते हैं जैसे, लेकिन परंतु ये निषेचन के पश्चात भूमि में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे ही निषेचन हो जाता है पुष्प में, ये भूमि के अंदर चले जाते हैं, भूमिगत फलों का निर्माण करते हैं। मूंगफली के फल से प्राप्त बीज अत्यंत पोषक होते हैं। इनके तेल से हाइड्रोजनीकरण द्वारा वनस्पति घी का निर्माण किया जाता है। हाइड्रोजनीकरण कर वनस्पति घी का निर्माण किया जाता है, जिससे फल भूनकर मनुष्यों द्वारा खाए, इनके फल भूनकर मनुष्यों द्वारा खाए जाते हैं। इनका फल भी खाया जाता है। इनका वनस्पतिक नाम जानते रहिए प्यारे दोस्तों, एरेकिस हाइपोजिया। और इनकी उत्पत्ति केंद्र क्या है, कहाँ है उत्पत्ति इनकी, कहाँ हुई है, ब्राज़ील से। इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ब्राज़ील से। प्यारे दोस्तों, तो अब सबसे ज़्यादा सरसों कहाँ उत्पन्न किया जाता है, सबसे ज़्यादा भारत में राजस्थान में होता है, 60% लगभग। प्यारे दोस्तों, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस इसका वनस्पति नाम है। मूंगफली का एरेकिस हाइपोजिया इनका वनस्पतिक नाम है। प्यारे दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं नारियल, कोकोनट की बात करते हैं। प्यारे दोस्तों, कोकोनट वनस्पतिक नाम इसका है कोकस न्यूसीफेरा। नारियल का बॉटनिकल नेम जो होता है क्या है, कोकस न्यूसीफेरा। किसका वनस्पतिक नाम है, कोकोनट, नारियल का। देशज नाम नारियल है। प्यारे दोस्तों, कुल क्या है, पामी। तो नारियल का कुल क्या है, पामी। नारियल के वृक्ष मुख्यतः समुद्री किनारों पर पाए जाते हैं। ये प्रायः भारत, श्रीलंका, फिलीपींस आदि में पाए जाते हैं। भारत में केरल, उड़ीसा, मैसूर, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम में मुख्यतः पाए जाते हैं। यह एक सर्वाधिक उपयोग होने वाला वसी तेल है। यह क्या है, फैटी ऑयल के रूप में सबसे अधिक यूज होने वाला तेल है। यह तेल हल्के पीले और सफ़ेद रंग का होता है, हल्के पीले या सफ़ेद रंग का होता है। यह तेल कोकस न्यूसीफेरा के बीज के शुष्क भ्रूणपोष से प्राप्त किया जाता है। तो क्या है, इसके बीज के शुष्क भ्रूणपोष मतलब डायड एंडोस्पर्म से, मतलब जब इसका एंडोस्पर्म भ्रूणपोष सूख जाता है तब उससे तेल प्राप्त किया जाता है। नारियल का तेल साबुन, क्रांतिवर्धक वस्तुएं, कॉस्मेटिक वस्तुओं में, शैम्पू में, शेविंग क्रीम में, अन्य श्रृंगार प्रसाधन बनाने में के काम में लाया जाता है।
नारियल का वानस्पतिक नाम क्या है? कोकस न्यूसीफेरा। ये ध्यान दीजिए प्यारे दोस्तों। इसका किस कुल में रखा गया? पामी। ये ध्यान दीजिए। इन सबको बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। कहाँ पाया जाता है? भारत है, श्रीलंका, फिलीपींस आदि में पाया जाता है। भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है? केरल, उड़ीसा, मैसूर, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम में पाया जाता है। और अब आता है इनसे क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं? तेल से साबुन, क्रांतिकारी वस्तुएं, शैम्पू, शेविंग क्रीम, अन्य श्रृंगार प्रसाधन, कॉस्मेटिक, ठीक है, तो चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है। और इनका तेल कैसे होता है? इनका तेल जो है फैटी ऑयल होता है, या तेल पीले और सफ़ेद रंग का हो सकता है, पीले या सफ़ेद रंग का हो सकता है। तो नारियल का जो है कोकोनट का वनस्पतिक नाम क्या है? कोकस न्यूसीफेरा। अब अगले तेल वाले जो हम तेल के क्या है, तेल प्रदान करने वाले पौधों की बात कर रहे हैं। तो तेल प्रदान करने वाले पौधों में अब अगला पौधा है अरंडी, कस्टर का पौधा। वानस्पतिक नाम इसका है रिसिनस कम्युनिस अरंडी, रिसिनस कम्युनिस इसका वानस्पतिक नाम है। देशज नाम इसका है अरंडी है। कुल क्या है? यूफोर्बिएसी। ध्यान दीजिए, यूफोर्बिएसी कुल है कस्टर। यूफोर्बिएसी कुल क्या है? कस्टर। अरंडी का पौधा उष्ण ट्रॉपिकल शीतोष्ण प्रदेशों में पाया जाता है। ये भारत, ब्राज़ील, चीन, मैक्सिको में पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इनका तेल जो है रिसिनस कम्युनिस के पौधों के बीजों के भ्रूणपोष से, ध्यान दीजिए, जो इनके बीजों के भ्रूणपोष से तेल प्राप्त किया जाता है। अरंडी का जो भ्रूणपोष से तेल प्राप्त किया जाता है। इस तेल का उपयोग साबुन, कृत्रिम चमड़ा, टाइपराइटर स्याही आदि का बनाने में प्रयोग किया जाता है। यह तेल पायस के रूप में अच्छे रेचक परगेटिव के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। लकड़ी। अब देखिए, अब ये तेल वाले हो गए प्यारे दोस्तों। कस्टर्ड की बात हुई, हम लोगों ने तेल वाले पदार्थ में सरसों पढ़ लिए, मूंगफली पढ़ लिए, नारियल पढ़ लिए, अरंडी पढ़ लिए। सरसों का वनस्पतिक नाम क्या हम लोगों ने देखा? ब्रेसिका कैम्पेस्टिस, ठीक है। और क्रूसीफेरी कुल का पौधा है। मूंगफली एरिकिस हाइपोजिया पेपेलियोनेसी कुल का है। नारियल कोकोनट जो है कोकस न्यूसीफेरा या पामी कुल का है पौधा। अरंडी जो है रिसिनस कम्युनिस या किसका कुल का है? यूफोर्बिएसी कुल का पौधा है। और सभी की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट हम लोगों ने देखा प्यारे दोस्तों। तेल प्रदान करने वाले और पौधों की बात हम लोग कर रहे हैं। रैप जैसे मस्टर्ड, सरसों, ब्रेसिका नैपस ब्रेसिकेसी कुल का बीजों से तेल प्राप्त होता है। खली पशुओं को खिलाई जाती है। नारियल हो गया। देखिए, कॉटन सीड होता है, बिलौना कॉटन सीड होता है प्यारे दोस्तों। कॉटन सीड जो होता है गोसोपियम स्पीसीज होती है, मालवेसी कुल का है। कॉटन किस में आता है? मालवेसी में आता है। इसके बीज से तेल से घी बनाया जाता है और खली पशुओं के भोजन के रूप में खिलाया जाता है। बिलौना कॉटन सीड जो होता है या गैसोपियम स्पीसीज इसका वनस्पतिक नाम है प्यारे दोस्तों। और कुसुम का वनस्पतिक नाम क्या प्यारे दोस्तों? कुसुम का वानस्पतिक नाम क्या है? कार्थेमस टंक्टोरियस कंपोजिटी कुल का सदस्य है। और इसके बीज से तेल निकाला जाता है और खाने में प्रयुक्त होता है प्यारे दोस्तों। कुसुम का देखिए, ये तो क्या था? खाद्य तेल थे, एडिबल तेल था। जो नॉन एडिबल तेल में जैसे हम लोगों ने अरंडी का पढ़ा, रिसिनस कम्युनिस यूफोर्बिएसी कुल का था। दवाई के रूप में विभिन्न उपयोगों में किया जाता है। अरंडी का चीड़ का पाइनस लॉन्गिफोलिया चीड़ जिम्नोस्पर्म का पौधा है। पौधे से तारपीन का तेल प्राप्त होता है जो वार्निश, पेंट, लिनोलियम आदि बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। वार्निश, पेंट, लिनोलियम आदि बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। पाइनस में जिम्नोस्पर्म पौधा है, उससे तेल निकाला जाता है जो वार्निश, पेंट, लिनोलियम आदि प्राप्त किया जाता है। पाइनस लॉन्गिफोलिया इसका वनस्पतिक नाम है चीड़ का। सुगंधित तेल। देखिए, अब हम लोग को सुगंधित तेल पौधों से प्राप्त वाष्पशील सुगंधित तेल हम लोग देखते हैं। चंदन जो होता है सैंटलम एल्बम क्या है प्यारे दोस्तों? वनस्पतिक नाम क्या है? सैंटलम एल्बम जो होता है इसका वनस्पतिक नाम है जो सेंटेलेसी कुल से प्राप्त किया जाता है। सैंटलम एल्बम
इसका वानस्पतिक नाम है सेंटेलेसी कुल से प्राप्त किया जाता है। लकड़ी से सुगंधित तेल प्राप्त किया जाता है। चंदन की लकड़ी से सुगंधित तेल प्राप्त किया जाता है। कपूर, कैम्फोर, कैम्फोर का वानस्पतिक नाम क्या है? साइनामोरम, लॉरेसी जो है इसका फैमिली है, कुल है इसका, कुल लॉरेसी है। लकड़ी और पत्तियों से प्राप्त तेल जो कपूर होता है, कैम्फर, लकड़ी और पत्तियों से प्राप्त तेल इत्र तथा अन्य सुगंधित प्रसाधनों के रूप में प्रयोग किया जाता है। खस, खस का यूज़ क्या है? पहले तो खस का वानस्पतिक नाम क्या है? क्या नाम है? वेटिवेरिया जिजेनियोडिस या ग्रेमनी कुल का सदस्य है। जड़ों से प्राप्त तेल सुगंधित साबुन और शरबत बनाने में काम में आता है। जड़ों से प्राप्त तेल जो है सुगंधित साबुन व शरबत बनाने के काम में आता है खस की लकड़ी से जो है। इसका वानस्पतिक नाम क्या है? वाइटिवेरिया जिजेनियोआइडिस ग्रेमनी कुल का सदस्य। जड़ों से प्राप्त तेल सुगंधित साबुन और शरबत बनाने के काम आता है खस का उपयोग लौंग, क्लोव का जो है सिंजाइजियम एरोमेटिकम जो है लौंग को कहते हैं। मिर्टेसी फैमिली का सदस्य है। पुष्प कलिकाओं से प्राप्त तेल दवाइयाँ बेकरी उद्योग में उपयोग में लिया जाता है। दवाइयाँ बनाने में बेकरी उद्योग में इनके तेल का उपयोग में लिया जाता है। पिपरमिंट मेंथा कहते हैं। मेंथा पाइपेरिटा लेबिएटी कुल का सदस्य है। पत्तियों से निकाला गया तेल, पिपरमिंट में जो होता है पत्तियों से निकाला गया तेल टूथपेस्ट, खांसी की दवाई, मुंह की सफाई के काम में आता है। पिपरमिंट का प्रयोग मुंह की सफाई, टूथपेस्ट, खांसी की दवाओं में पिपरमिंट का उपयोग किया जाता है। प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से जो है तेल देने वाले पदार्थों या तेल देने वाले पौधों के विषय में हम लोगों ने चर्चा किया। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं लकड़ी वाले में जो लकड़ी की इम्पॉर्टेंट था उसमें एक आध दो पौधों और देख लेते। तून की लकड़ी से, जिसे सेड्रिला तून कहते हैं, फर्नीचर मकान बनाए जाते हैं। प्यारे दोस्तों, तून के तने से क्या बनाए? फर्नीचर मकान बनाने के काम तून की लकड़ी। तून का वनस्पतिक नाम क्या है? सेड्रेला टूना। आम, मैंगनीफेरा इंडिका, इसका तना भी, इसके तने से कुल क्या है? एनाकार्डियेसी। आम का मैंगनीफेरा इंडिका इसकी फैमिली है, कुल है। मैंगनीफेरा वनस्पतिक नाम है और एक किस कुल का है? एनाकार्डियेसी कुल का सदस्य है और इसके तने से फर्नीचर, मकान बनाने, ईंधन के रूप में काम में लाया जाता है। प्यारे दोस्तों, अखरोट, वालनट अखरोट का जो है जगलैंस रेजिया और जुगलैंडेसी फैमिली का सदस्य है। बंदूक का बट बनाने के लिए किसका उपयोग में लाते हैं? अखरोट के पौधे का। बंदूक का बट बनाने के लिए अखरोट के पौधे की लकड़ी का उपयोग में लाते हैं। तथा संगीत वाद्य यंत्र बनाने में प्रयुक्त होता है। अखरोट की लकड़ी का उपयोग बंदूक का बट और जो संगीत के वाद्य होते हैं उनमें यूज में लाया जाता है। विलो की लकड़ी से जैसे क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं। विलो सैलिक्स एल्वा, इसका वनस्पतिक नाम क्या है? सैलिक्स एल्वा। जैसे अभी हम लोग उसमें पढ़े हैं तो क्रिकेट के बल्ले किससे बनाए जाते हैं? विलो की लकड़ी से। मलबेरी, सहतूत, मोरस एल्वा, सहतूत की लकड़ी मोरस एल्वा की लकड़ी होती है। यह क्या? मोरेसी फैमिली का सदस्य है। मोरस एल्वा, इसके तने से हॉकी स्टिक बनाई जाती है। ध्यान दीजिए, सहतूत की लकड़ी मोरस एल्वा, सहतूत मलबेरी से क्या बनाया जाता है? हॉकी स्टिक, टेनिस, बैडमिंटन, ये सब बनाए जाते हैं। स्टंप बनाए जाते हैं। मोरस एल्वा सहतूत की लकड़ी से क्या बनाए जाते हैं? क्रिकेट स्टंप, हॉकी स्टिक, टेनिस, बैडमिंटन इसे बनाया जाता है। और विलो सैलिक्स एल्वा से, मोरस एल्वा से स्टिक जो उनकी टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी और क्रिकेट स्टंप बनाए जाते हैं। और सैलिक्स एल्वा वे जो विलो की लकड़ी से क्रिकेट के बल्ले, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्यारे दोस्तों। तो सैलिक्स एल्वा से की लकड़ी से क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं। तो ये दो लकड़ियों में लकड़ी और तेल की बात हो गई। अब हम लोग देखते हैं लकड़ी में एक और इम्पॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों। लकड़ी में एक और कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ग्रीन गोल्ड ऑफ इंडिया, भारत का हरा सोना किसे कहा जाता है? अगर कभी पूछता है भारत का हरा सोना किस पौधे को कहा जाता है? बाँस को। बाँस जो हमारा है, जो बाँस होता है भारत का हरा सोना है,
कुल पोएसी के समूह बैम्बूसाइटी से संबंध रखता है। यह संसार के विभिन्न भागों में, ग्रामीण भागों में बहुत महत्वपूर्ण है। अधिकतर बांस मोनोकार्पिक होते हैं। कैसे होते हैं? मोनोकार्पिक होते हैं। बांस का तना घरेलू निर्माण, औजारों के हत्थे, संगीत यंत्र, फर्नीचर, पाइप, खिलौने आदि के बनाने में उपयोग में होता है। इनके रेशे छत, चटाई, कुर्सियाँ आदि बनाई जाती हैं। इनके बीजों में पोषक पदार्थ उपस्थित होते हैं। इनकी पत्तियों से पशुओं का चारा प्राप्त होता है। इस प्रकार यह हरा सोना कहलाता है। भारत का हरा सोना कौन सा है पौधा? बांस जो है, जो बांस होता है, बैम्बू जो होता है, या क्या भारत का हरा सोना कहलाता है। इसे भी जानना जरूरी था प्यारे दोस्तों। देखिए प्यारे दोस्तों, रेशे, फाइबर्स जो होते हैं, ये भी आप में एक सिलेबस में है। रेशे ध्रुवतक कोशिकाओं, स्क्लेरेनकाइमस सेल का एक समूह होता है। रेशे जो किससे बने होते हैं? स्क्लेरेनकाइमस सेल का एक समूह होता है। इन कोशिकाओं की कोशिका भित्ति क्या होती है? कास्टिल क्या होती है? लिग्निफाइड होती है। कैसी होती है? लिग्निफाइड होती हैं। कोशिका भित्ति कैसी होती है? लिग्निफाइड होती हैं। रेशे ध्रुवतक कोशिकाओं, स्क्लेरेनकाइमस सेल का एक समूह होता है। ये कोशिकाएं संकीर्ण, दीर्घित, एलांगेटेड, कास्टी, लिग्निफाइड कोशिका भित्ति युक्त होती हैं। इन कोशिकाओं के अंतिम सिरे नोकदार और एवं क्या होते हैं? मोथरे या ब्लंट होते हैं। ब्लंट प्रकार के होते हैं, नोकदार होते हैं। और ये कोशिकाएं पौधों के विभिन्न ऊतकों में पाई जा सकती है, परंतु संवहन ऊतकों, वैस्कुलर बंडल में इनकी अधिकता होती है। वैस्कुलर टिश्यू में इनकी अधिकता होती है। वैस्कुलर टिश्यू में क्या है? इनकी अधिकता। रेशों में लचीलापन, रेशों में फ्लेक्सिबिलिटी, प्रत्यास्थता, स्टेबिलिटी तथा तनन सामर्थ्य का गुण पाया जाता है। रेशों में जो है मतलब 64 से 95% तक सेलुलोज पाया जाता है। ध्यान दीजिए प्यारे दोस्तों, रेशों में जो है 64 से 94% तक सेलुलोज पाया जाता है, जो β14 ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा आपस में बंधे होते हैं। जो β14 ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा आपस में जो है सेलुलोज बंधे होते हैं और ग्लूकोज अणुओं से मिलकर बना होता है। जो ग्लूकोज अणुओं से मिलकर बना होता है। ये तो रेशों के विषय में हम लोगों ने देखा। रेशे क्या हैं? रेशों के प्रकार देखिए। रेशे उत्पत्ति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। रेशों को उत्पत्ति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला पृष्ठीय रेशे, सरफेस फाइबर। पृष्ठीय रेशे क्या है? सरफेस फाइबर क्या है? ये फल, पत्ती, बीजों और तने की सतह पर विकसित होते हैं। उदाहरण कपास रेशे। ये फल, पत्ती, बीजों और तने के सतह पर विकसित होते हैं। उदाहरण कपास रेशे। कपास के रेशे क्या है? सरफेस फाइबर। सरफेस माने ऊपर, सरफेस फाइबर। मुलायम तथा बास्ट रेशे, शाफ्ट एंड बास्ट रेशे क्या है? जाइलम के बाहर की कोशिकाएं अर्थात फ्लोएम, परिरंभ, पेरीसाइकिल और कार्टेज की कोशिकाओं से उत्पन्न होते हैं। मुलायम और बास्ट रेशे कौन से? फ्लैक्स है, जूट है, हेम्प से। ये फ्लोएम से प्राप्त किए, जाइलम के बाहर स्थित फ्लोएम से प्राप्त किए जाते हैं। फ्लैक्स, जूट और हेम्प, फ्लैक्स, जूट और हेम्प जो होते हैं से विकसित होता है। ठीक है, ये क्या होता है? फ्लोएम से विकसित होता है, फ्लोएम के भाग से विकसित होता है। फ्लैक्स, जूट और हेम्प ये मुलायम बास्ट रेशे हैं। मुलायम मतलब रेशे हैं। अगला है कठोर अथवा संरचनात्मक रेशे। कठोर, हार्ड एंड स्ट्रक्चरल फाइबर। ये प्रायः एक बीजपत्री पौधों में जाइलम और फ्लोएम की कोशिकाओं के बाहर उपस्थित कोशिकाओं से उत्पन्न होते हैं। एक बीजपत्री पौधों में पाए जाते हैं। उदाहरण मनीला हेम्प और शीशम हेम्प। शीशम हेम्प और मनीला हेम्प जो होता है कठोर और संरचनात्मक रेशे हैं। रेशे प्रदान करने वाले पौधों की बात हम लोग करते हैं। रेशों में सबसे पहले हम लोग किसका देखते हैं प्यारे दोस्तों? सबसे पहले रुई जो कपास का होता है। कपास जिसे हम रुई भी कहते हैं। कपास, काटन क्या है? कपास। कॉटन क्या है? रुई, जिसे हम गॉसिपियम कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉसिपियम। इसका वनस्पतिक नाम क्या है? गॉसिपियम। देशज नाम इसका क्या? कपास। कुल क्या है? मालवेसी। इसका कुल क्या है? मालवेसी। यह किससे उत्पन्न होता है? कैप्सूल फल में बीज उत्पन्न होते हैं। कैप्सूल फल में बीज उत्पन्न होते हैं। बीजावरण से उत्पन्न रुई के धागे बनाए जाते हैं। बीजावरण से उत्पन्न रुई के धागे बनाए जाते हैं, जिससे कपड़ा बनाया जाता है। बीज से तेल निकाला जाता है, जिससे वनस्पति घी बनता है। और खली से पशु के आहार के रूप में उपयोग में लाया जाता है। खली को पशु के आहार के रूप में इनका उपयोग में लाया जाता है। वही फल में क्या है? कैप्सूल होता है, इसमें कपास है। तो कपास के उत्पादन के लिए काली मिट्टी बहुत उपजाऊपन होती है। काली मिट्टी में अधिक होता है कपास की खेती। इसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम परंतु कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम लेकिन कैल्शियम की मात्रा क्या होती है? कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है।
इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए जो है कपास की खेती यहाँ पर ज़्यादा होती है काली मिट्टी में। भौगोलिक वितरण और गुणसूत्र संख्या के आधार पर कपास की विभिन्न किस्मों को 2 भागों में बांटा गया है। भौगोलिक वितरण और गुणसूत्र की संख्या के आधार पर कपास को 2 भागों में बांटा गया प्यारे दोस्तों। भौगोलिक वितरण और गुणसूत्र की संख्या के आधार पर कपास विभिन्न क्षेत्रों में 2 भागों में बांटा गया है। पुरानी दुनिया का कपास, ओल्ड वर्ल्ड कॉटन वैरायटीज़, जो ओल्ड वर्ल्ड में था कॉटन वैरायटी, उसका क्या नाम है? गोसिपियम हर्बेसियम, गोसिपियम हर्बेसियम और गोसिपियम आर्बोरियम, गोसिपियम आर्बोरियम और गोसिपियम हर्बेसियम, ये पुरानी दुनिया के कपास हैं। पुरानी गोसिपियम हर्बेसियम और गोसिपियम आर्बोरियम, हर्बेसियम आर्बोरियम, ये जो है पुरानी दुनिया का कपास है। पुरानी नई दुनिया का कपास क्या है? गोसिपियम हिरसुटस, नई दुनिया में क्या है? हिरसुटस। और गोसिपियम बारबेंडेस जो होता है, हिरसुटस और बारबेंडेस नई दुनिया के कपास हैं। और हर्बेसियम और आर्बोरियम, ये जो पुराने गोसिपियम, आगे लगा देना है, गोसिपियम हर्बेसियम और गोसिपियम आर्बोरियम, ये क्या पुरानी दुनिया के कपास हैं। जबकि गोसिपियम हिरसुटम, गोसिपियम बारबेंडेस, ये सब क्या हैं? ये नई दुनिया के कपास है। बिनौला तेल, कॉटन सीड ऑयल, जो कपास के बीजों से प्राप्त हुए खाना बनाने, साबुन बनाने, जलाने के काम में आता है। अब अगला हम लोग देखते हैं जूट। नहीं, एक बार दूसरे हम लोग देखते हैं प्यारे दोस्तों, किसको देख लेते हैं अब? अगला हम लोग देखते हैं फ्लैक्स, अलसी जो है, इसका वानस्पतिक नाम क्या है? लीनम असिटैटिसिनम लाइनेसी, पेरीसाइकिल के रेसे प्राप्त, रेशों से प्राप्त होता है प्यारे दोस्तों। पेरीसाइकिल से बनते हैं। अलसी में जो लाइनेसी कुल का है सदस्य, इसे थैले, रेसे, चटाई, कागज बनाया जाता है अलसी से, फ्लैक्स से। लाइनम अस्टिटेटिसिमम जो है लाइनेसी कुल का सदस्य है, या अलसी जो होता है यह क्या लाइनेसी कुल का सदस्य है। पेरीसाइकिल के से रेसे प्राप्त होते हैं। थैले, रस्से, चटाई, कागज़ बनाने के काम में आते हैं। जूट, हम लोग क्या कहते हैं? जूट का हम लोग यूज कर देखते हैं। इसको क्या नाम, इसका वानस्पतिक नाम क्या है? जूट का वानस्पतिक नाम क्या है? कार्कोरस कैप्सुलेरिस। जूट का वानस्पतिक नाम क्या है? कार्कोरस कैप्सुलेरिस इसका वानस्पतिक नाम है। देशज नाम क्या है? जूट। कुल क्या है? टीलिएसी इसका कुल है प्यारे दोस्तों। इसका कुल क्या है? टीलिएसी कुल है। इसका कुल क्या है? जूट का कुल क्या है? टीलिएसी है। इसके रेशों से बोरे, थैले, रस्से आदि बनाए जाते हैं। इसके रेशों से क्या बनाए जाते हैं? बोरे, थैले। यह एक स्तंभी स्टेम रेशा है। जूट जो है क्या है? एक स्टेम रेशा है जो कार्कोरस की दो जातियों से प्राप्त किया जाता है। कार्कोरस कैप्सुलेरिस और कार्कोरस आलिटोरियस से प्राप्त होता है। जूट के विश्व उत्पादन का लगभग 80% भाग भारत और बांग्लादेश से प्राप्त होता है। जूट के विश्व का उत्पादन का लगभग 80% भाग भारत और बांग्लादेश से प्राप्त होता है। यह एक नकदी क्रेस क्रॉप है। पश्चिम बंगाल, देखिए क्या है, उत्पादन का लगभग 80% भारत और बांग्लादेश से प्राप्त होता है। जूट का विश्व में लगभग 80% भाग जो बांग्लादेश से प्राप्त होता है। यह नकदी फसल है। पश्चिमी बंगाल देश का लगभग 60% उत्पादन करता है। भारत और पश्चिमी बंगाल जो होता है लगभग 60% उत्पादन प्राप्त करता है। जूट में लगभग 60% सेलुलोज पाया जाता है। जूट में 60% सेलुलोज पाया जाता है प्यारे दोस्तों। जूट से मैंने बताया बोरे, थैले, रस्से बनाए जाते हैं। अब अगला आता है सन हेम्प को जो है वानस्पतिक नाम क्या है? क्रोटोलेरिया जेंसिया जो है इसका वानस्पतिक नाम है। सनहेप को सनई जिसे कहा जाता है। सनहेप को क्या कहा जाता है? सनई। सनहेप को सनई कहा जाता है, जिसका वानस्पतिक नाम क्या है? क्रोटोलेरिया जेंसिया। देशज नाम सनई है। कुल क्या है? फेबेसी कुल का सनई किस कुल का है? फेबेसी कुल का सदस्य है।
अब अगला खाता है सनई, सनहेप। सनहेप जो होता है यह क्या है, वनस्पतिक नाम इसका क्या, क्रोटोलेरिया जेंसिया। क्रोटोलेरिया जेंसिया जो है, क्रोटोलेरिया जेंसिया या किसका वनस्पतिक नाम है, सनई, सनहेप का। देशज नाम इसका क्या है, सनहेप ही है, सनई ही है। कुल क्या है, फैबेसी कुल का सदस्य है। सनई एक एशिया में पाया जाने वाला है। सनई एक एशियाई पौधा है जो भारत और बांग्लादेश व पाकिस्तान में उगाई जाती है। एशिया में इसकी उत्पत्ति हुई है, लेकिन भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान में सब उगाए जाते हैं। भारत में 65,000 हेक्टेयर में सनहेप की खेती की जाती है, जिसका वार्षिक उत्पादन 36,000 टन है। ओडिशा कुल उत्पादन में 33% योगदान करता है, और ओडिशा जो है कुल उत्पादन में 33% योगदान करता है। सन का पौधा वार्षिक सीधा 1 से 3 मीटर लंबा होता है। पौधों के कायिक भाग छोटे रेशों से ढके होते हैं। पत्तियां छोटी मालाकार होती हैं। पुष्प छोटा चमकीला पीले रंग का होता है। इसका पुष्प कैसे होता है, सनहेप का पीले रंग का। इसको लोग भैया सब्जी बना खाते हैं, ध्यान देना। इसकी जो है पीले फूल जो होते हैं, सनहेप की पीले फूलों से सब्जी बना के भी खाई जाती है। और कच्ची कलिका एक्सिलरी बड विकसित होती है, इसमें कच्ची कलिकाएँ विकसित होती हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा, जितने भी जैसे रुई पढ़ा, गोसियम स्पीसीज, काटन और अल्सीफैक्स, लिनस, एस्टिटेटिसिमम, जूट का, कार्कोरस, कैप्सुलेरिस और सनहेप को हम लोगों ने देखा। सनहेप को क्या कहते हैं, क्रोटोलेरिया जेंसिया जो है सनहेप का वनस्पतिक नाम है। अब हम आते हैं किसका पढ़ते हैं। सनहेप से क्या बनाए जाते हैं प्यारे दोस्तों, सनहेप से रस्से जाल बनाए जाते हैं, रस्से और जाल ये सब बनाए जाते हैं सनहेप से। अब आता है नारियल क्वायर। नारियल के क्वायर से क्या बनाया जाता है, नारियल के जो क्वायर होता है कोकस न्यूसीफेरा कहलाता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, कोकस न्यूसीफेरा। नारियल के क्वायर जो कोकस न्यूसीफेरा कहलाता है, पामी फैमिली का सदस्य है। रेशेदार मध्य फलभित होता है। रेशेदार क्या होता है, जो इसके रेशे प्राप्त होते हैं नारियल में, उसको क्या होते हैं, रेशेदार मध्य फलभित होता है मेरे दोस्तों। उनके जो रेशे प्राप्त होते हैं नारियल क्वायर जो होता है, क्या होता है, मध्य फलभित होता है। कोकस न्यूसीफेरा का सदस्य है। कोकस न्यूसीफेरा इसका वानस्पतिक नाम है, और पामी इसका सदस्य है। पामी जो है कुल का सदस्य है। और रेशे चटाई क्या क्या बनाए जाते हैं, रेशे चटाइयाँ दरी बनाई जाती हैं। तो नारियल पौधे के सभी भाग का किसी न किसी काम में लाया जाता है। आप जानते ही हैं, नारियल का हर भाग जो काम में लाया जाता है किसी न किसी रूम में। इसका जो है फलभित्त 3 भागों से मिलकर बना होता है, ध्यान दीजिए। वह फलभित्त जो होता है एपीकार्प जो होता है सख्त होता है, चिकनी होती है, सख्त होता है, चिकनी होती है। मध्य फल मेजोकार्प जो होता है रेशेदार जटा जो क्वायर होता है, जिससे रेशा प्राप्त किया जाता है, मध्य फल से बनता है। अंतःफल इंडोकार्प होता है, पत्थर के समान कठोर होता है। अंतःफलभित्त में 3 गर्व तथा आँखें पाई जाती हैं। अंतःफलभित्त बहुत कठोर होता है। अंतःफलभित्त इंडोकार्प जो होता है प्यारे दोस्तों, इनका बहुत कठोर होता है, इसमें 3 आँखें पाई जाती हैं। कच्चे फलों में अंतःभित्त एक सफ़ेद तरल पदार्थ से भरी रहती है, और जिसे नारियल का दूध कहते हैं। यह वास्तव में तरल भ्रूणपोष होता है। यह क्या होता है, एक तरल भ्रूणपोष होता है। इसका प्रयोग ऊतक संवर्धन, टिश्यू कल्चर में संवर्धन माध्यम के रूप में किया जाता है। जटा रेशों की कोशिकाओं की भित्ति से लिग्निन और निक्षेपण डिस्पोजिशन बढ़ जाता है। इस कारण इसमें क्या आ जाता है, कड़ापन आ जाता है, तथा चर्मलता बढ़ जाती है। और क्या लिग्निन कहाँ जमा होता है प्यारे, तो इनके क्वायर की रेशों में लिग्निन जमा होने से ये थोड़ा कड़ापन उसमें हो जाता है। कैसे हो जाता है, कड़ापन हो जाता है, और चर्मलता इसमें बढ़ जाता है। और एक आता है कल्प वृक्ष। ये क्वेश्चन बन सकता है कि कल्प वृक्ष किससे कहते हैं प्यारे दोस्तों, कल्प वृक्ष किससे कहते हैं। तो नारियल कोकस न्यूसीफेरा को स्वर्ग का वृक्ष या कल्प वृक्ष कहा जाता है। ध्यान दीजिए, नारियल कोकस न्यूसीफेरा को स्वर्ग का वृक्ष या कल्प वृक्ष, स्वर्ग में कल्प वृक्ष पाया जाता है, इसे कल्प वृक्ष क्यों कहा जाता है। नारियल न्यूसीफेरा को स्वर्ग का वृक्ष या कल्प वृक्ष कहा जाता है। मनुष्य का सबसे उपयोगी वृक्ष आदि नामों से जाना जाता है। इस वृक्ष का उपयोग प्रत्येक भाग किसी न किसी रूप में उपयोगी होता है। इस वृक्ष का प्रत्येक भाग किसी न किसी रूप में उपयोगी होता है। नारियल का दूध जो वास्तव में तरल भ्रूणपोष है, क्या होता है, पैथोजन रहित एवं पोषक गुणों से पूर्ण होता है। पैथोजन रहित
और पोषक गुणों से क्या होता है, भरपूर होता है। इसमें पोषक गुण पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। पैथोजन रहित मतलब इसमें जीवाणु फुआर नहीं पाए जाते प्यारे दोस्तों। और इसमें क्या पोषक गुण भाव नाइट्रो, इसमें सारे तत्व पाए जाते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके ठोस भ्रूणपोष से खाद्य तेल निकाला जाता है जो बालों में शैम्पू साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है। इसका रेशेदार भाग जो क्वायर होता है रज्जू चटाई आदि बनाने का काम आता है। नारियल का तना का निर्माण कार्यों, फर्नीचर, लकड़ी को टोकरी और झोपड़ी, ब्रुश आदि बनाने के काम ला जाता है। इस प्रकार मनुष्य के लिए प्रकृति में बड़े उपहारों में से एक है, इसीलिए इसे कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। नारियल को क्या कहा जाता है, कल्प वृक्ष के रूप में भी जाना जाता है। तो नारियल का हम लोगों ने, नारियल का जो होता है हम लोगों ने अभी जो है नारियल का कोकस न्यूसीफेरा जो है इसका क्या है, कोकस न्यूसीफेरा जो है इसका वानस्पतिक नाम है जटा दे तो कोकस न्यूसीफेरा क्वायर किससे प्राप्त होता है, नारियल से। तो अगला एक दो और है, हम लोग देखते हैं भांग, हेम्प जो होता है कैनाबिस सटाइवा से प्राप्त होता है। भांग जो है हेम्प जो होता है कैनाबिस सटाइवा से प्राप्त होता है। केनेबिनेसी इसका क्या है, फैमिली है, पेरीसाइकिल से रेशे प्राप्त होते हैं। पेरीसाइकिल से रेशे जो पेरीसाइकिल हेम्प में पेरीसाइकिल से रेशे प्राप्त होते हैं। ब्रुश रस्से दरी थैले बनाने में प्रयोग में लाए जाते हैं। मूज आप जानते हैं, सैक्रम मुंजा क्या है, इसका वानस्पतिक नाम है मुंज का वानस्पतिक नाम है सैक्रम मुंजा, इसका वानस्पतिक नाम है। ग्रेमनी फैमिली से पाया जाता है। मुंज जो होता है या ग्रेमनी फैमिली से पाया जाता है। तेल व पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। तेल या मुंज जो होता है किससे, तेल व पत्तियों से प्राप्त होता है। रस्सी, चारपाई, डलिया आदि बनाने के काम आता है। मुंज का प्रयोग सैक्रम मुंजा इसका वानस्पतिक नाम है। ग्रेमनी कुल का सदस्य। तेल व पत्तियों से तने या पत्तियों से रस्सी या चारपाई की रस्सियाँ बनाई जाती है। चारपाई की क्या रस्सियाँ बनाई जाती है तने और पत्तियों से। और डलिया आदि बनाई जाती हैं। डलिया और मूज की डलिया रजाई आती ना, मूज आता नहीं है। सैक्रम मुंजा ग्रेमनी कुल का सदस्य है। इसके तने और पत्तियों से चीज़ें बनाई जाती हैं। रस्सी, चारपाई जैसे डलिया इत्यादि बनाए जाते हैं। इस प्रकार से रेशे प्रदान करने वाले पौधे लगभग प्यारे दोस्तों हो गए। अब हम लोग आगे का देखते हैं। दोस्तों हम लोगों ने लकड़ी के विषय में पढ़ लिया, उनके इम्पॉर्टेंट, तेल के विषय में पढ़ लिया, रेशों के विषय में पढ़ लिया। अब हम लोग इसके आगे प्यारे दोस्तों हम लोग देखते हैं मेडिसिनल प्लांट, जो औषधि पौधे होते हैं। मेडिसिनल प्लांट की बात करते हैं। पहले हम सर्पगंधा की बात करते हैं। सर्पगंधा की बात वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्यारे दोस्तों, बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सर्पगंधा से बार पूछे जाते हैं। इसका वानस्पतिक नाम क्या है, रॉल्फिया सर्पेंटिना इसका क्या है वानस्पतिक नाम है, रॉल्फिया सर्पेंटिना इसका वानस्पतिक नाम है। देशज नाम क्या है, सर्पगंधा, इसका देशज नाम सर्पगंधा है। कुल क्या है, एपोसाइनेसी कुल का सदस्य है। सर्पगंधा पौधों की कंदिल जड़ों ट्यूबरस रूट, सर्पगंधा की जो जड़ होती है ट्यूबरस रूट में अनेक एल्केलाइड होते हैं। अनेक एल्केलाइड, इनकी जड़ों में जो है अनेक एल्केलाइड प्राप्त होती है, जैसे रिसर्पिन, सर्पेंटाइन, रिसर्पिनिन, रोल्फिनिन, डिसर्पिडीन आदि ये जो है एल्केलाइड पाए जाते हैं। ऑल एल्केलाइड पाए जाते हैं। ये एल्केलाइड सर्वाधिक एल्केलाइड लगभग 90% जड़ों की छालों 90% जड़ों की छालों में पाए जाते हैं। 90% जड़ों की छालों में पाए जाते हैं, परंतु कम मात्रा में पत्तियों में भी एल्केलाइड पाया जाता है। इनकी पत्तियों में, सर्पगंधा की पत्तियों में भी एल्केलाइड पाए जाते हैं और कम मात्रा में। रिसर्पिन मानसिक रोगों, रिसर्पिन क्या काम करता है, रिसर्पिन जो इसमें एल्केलाइड होता है वह मानसिक रोगों, उच्च रक्तचाप में प्रशांतक के रूप में काम करता है। उच्च रक्तचाप को कम करने और मानसिक रोगों में बहुत रिलैक्स देता है। या प्रसव के दौरान गर्भाशय संकुचन में भी सहायक है। जो है सर्पगंधा या प्रसव के दौरान गर्भाशय संकुचन में भी सहायक है। सर्पगंधा की पत्तियों के निचोड़ का उपयोग नेत्र रोगों, कार्निया की अपारदर्शिता के उपचार में किया जाता है। सर्पगंधा के पत्तियों को निचोड़कर उसका उपयोग नेत्र रोगों, कार्निया के अपारदर्शिता के उपचार में किया जाता है। कार्निया के अपारदर्शिता के उपचार में सर्पगंधा के पत्तियों को निचोड़कर किया जाता है प्यारे दोस्तों। और इस सर्पगंधा का यूज जो होता है, एल्केलाइड तो होता ही है,
उच्च रक्तचाप और सांप के काटने, मानसिक रोगों की दवाइयों के रूप में ये सांप के काटने और जड़ से प्राप्त होता है। सर्पकंथा क्या है? सर्पकंथा कंदिल जड़ों से जिसमें इसमें जो क्या होती है, इनमें बहुत से एल्केलाइड्स होते हैं। इन्हीं एल्केलाइड में रिसर्पिन होती है जो क्या है, सर्प के काटने और उच्च रक्तचाप में अनेक में क्या लाभदायक होता है प्यारे दोस्तों। और इसकी पत्तियों के निचोड़ जो रस होता है वह कार्निया के उपचार में अपारदर्शिता के उपचार में लाया जाता है। अपारदर्शिता के उपचार में भी रोल्फिया के पादप के पौधे का पत्ती का यूज किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अफीम पापी, ओपियम पापी। अफीम पापी का जो बॉटानिकल नेम का पेपेवर सोमनीफेरम इसका क्या है, वनस्पतिक नाम है। सफ़ेद पामी कहा जाता है, देसी नाम सफ़ेद पामी या अफ्रीकी पामी कहा जाता है। पेपेवरेसी कुल का सदस्य जो है अफीम पौधा होता है। अफीम पौधा किस कुल का सदस्य है? पेपेवरेसी कुल का सदस्य है। भारत में इसकी खेती रबी की फसल के अंतर्गत की जाती है। भारत में इसकी जब खेती की जाती है, रबी की फसल जब उगाई जाती है उस समय उगाई जाती है। अफीम के उत्पादन पर सरकार का नियंत्रण है, अतः इसका व्यावसायिक उत्पादन में केवल सरकार की अनुमति से ही किया जा सकता है। अफीम की खेती केवल सरकार की अनुमति से ही किया जा सकता है। कच्चे अफीम में लगभग 35 एल्केलाइड प्राप्त होते हैं। कच्चे अफीम में लगभग 35 एल्केलाइड प्राप्त होते हैं। मॉर्फिन जो होता है, पैपेवरीन, कोडीन, थ्रिबेनिन, नॉर्सिन, नाजकेपिन आदि प्रमुख एल्केलाइड है। आदि प्रमुख एल्केलाइड हैं। अफीम का उपयोग जो है क्या किस लिए यूज़ किया जाता है? मॉर्फिन और कोडीन नामक दवाइयाँ प्राप्त की जाती हैं जो दर्द निवारक होती हैं। अफीम का प्रयोग सजावटी पौधों के रूप में भी किया जाता है। फल संपुट कहलाता है। इनका फल क्या है? संपुट कैप्सूल कहता है। अफीम पेपर तो अपरिपक्व फल, इमेच्योर फल से प्राप्त लैक्टिक्स। देखिए अब अगर अफीम का पौधा आता है तो सजावट के रूम में भी यूज किया जाता है। इसके कैप्सूल, अफीम पेपर पौधों के अपरिपक्व कैप्सूल जो होता है से एक लेटेक्स प्राप्त होता है। भारत में इसकी तो लेटेक्स जो होता है, वही लेटेक्स जो होता है अफीम में क्या होता है, अब मॉर्फिन कोडीन नामक दवाइयाँ बनती हैं जो दर्द निवारक होती है प्यारे दोस्तों, टैबलेट बनाए जाते हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, हम लोगों ने सर्पगंधा और अफीम दोनों देखा, एल्केलाइड इसमें बनते हैं, रोल्फिया सर्पेंटिना, और अफीम का क्या है, पेपेवर सोमनीफेरम। देखिए जो आपको दोनों को ध्यान देना है, सर्पगंधा में जड़ से रेस्पिन एल्केलाइड प्राप्त होता है जो रक्तचाप और सांप के काटने में मानसिक रोगों को उपचार में दवाई के रूप में उपयोग में लाया जाता है। अफीम में जो होता है ये कैप्सूल होता है। पेपेवर सोमनीफेरम में क्या हो, पेपरवेसी में पाया जाता है, इसमें कैप्सूल होता है। कैप्सूल फल से मॉर्फिन या कोडीन नामक दवाइयाँ प्राप्त की जाती है जो दर्द निवारक होती है प्यारे दोस्तों। तो इसमें क्या है, कैप्सूल से, ध्यान दीजिए अफीम में किस भाग से दवाई प्राप्त होती है, मॉर्फिन कोडीन, ये जो है इनके कैप्सूल से प्राप्त होता है। जबकि सर्पगंधा में जड़ से, सर्पगंधा में किससे, जड़ से। देखिए एक छोटी सी चीज़ और देख लीजिए प्यारे दोस्तों, जो लकड़ी प्रदान करने वाले पौधे हैं, जो लकड़ी प्रदान करने वाले पौधों हम लोगों ने पढ़ा, सभी के तने यूज होते हैं। क्या होते हैं, सभी के तने यूज होते हैं, ध्यान देना, सभी के तने यूज होते हैं। और रेशे प्रदान करने वाले पौधों में अगर हम काटन की बात करें तो काटन में क्या होता है, मालवेसी कुल का सदस्य कैप्सूल फल में बीज उत्पन्न होते हैं। जो कैप्सूल फल में वहाँ काटन रुई बनती है ना। फ्लैक्स, अलसी, पेरीसाइकिल के रेशे से प्राप्त किया जाए। अलसी में थैले रेशे चटाई बनाए जाते हैं, पेरीसाइकिल से रेशे बनते हैं। और जूट की बात की जाए, जूट जो होते हैं बोरे थैले बनाए जाते हैं। जूट में क्या है, जूट जो होता है यह तने से रेशा प्राप्त किया जाता है, तने में ही रेशा प्राप्त किया जाता है, जूट से भी तने से रेशा प्राप्त किया जाता है। और सनहेब में जो सनहेब में फ्लोएम से रेशे प्राप्त किया जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, सनहेब में फ्लोएम से रेशे प्राप्त किए जाते हैं। जो फ्लोएम बाहरी भाग से रेशे प्राप्त किए जाते हैं। नारियल मध्य फल भित्ति से, ध्यान दीजिएगा, नारियल में मध्य फल भित्ति से। और भांग जो कोकस न्यूसीफेरा था, और भांग, हेम्प में क्या है, कैनाबिस सटाइवा, भांग में कैनाबिस सटाइवा। पेरीसाइकिल से रेशे मिलते हैं, पेरीसाइकिल से अलसी, फ्लैक्स और भांग दोनों में पेरीसाइकिल है। जबकि नारियल में रेशेदार मध्य फलवित है। सन में जो होता है फ्लोएम से, और रुई में, काटन में कैप्सूल्स के बीच में से उत्पन्न होते हैं प्यारे दोस्तों काटन। ये ध्यान दीजिएगा।
मूज, मूज में तने व पत्तियों से। मूज किससे बनाए जाते हैं? तने या पत्तियों से बनाए जाते हैं। इतना ध्यान दीजिए प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन ऐसा घुमाता है ना कि कहीं से भी बना सकता है प्यारे दोस्तों, कहीं से भी बन सकता है कि कहाँ से पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, ये पूछा जाता है प्यारे दोस्तों। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ क्वेश्चन बनते हैं प्यारे दोस्तों, किस भाग से बनता है। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है काटन, रुई, कैप्सूल या फल से, और अलसी पेरीसाइकिल से, और पेरीसाइकिल से और भांग हेम्प पेरीसाइकिल से, परिरंभ से पेरीसाइकिल से ही बनता है। मूज, मूज जो बनाया जाता है सैक्रम मुंजा, सैक्रम मुंजा से प्राप्त होता है, ग्रैमनी कुल का सदस्य है। तने व पत्तियों से प्राप्त किया जाता है, तने व पत्तियों से मूज जो बनाई जाती है। मूज की रस्सी नहीं आती है जो घर बनाते समय बांधते हैं, बांधने का काम लेते हैं ना, मूज के बोरे, मूज की रस्सियाँ, ठीक है, वो किससे बनाए जाते हैं? तने और पत्तियों से, तने और पत्तियों से। सन है फ्लोएम रेसे बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा अलसी पेरीसाइकिल से बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से अलसी का क्या है? पेरीसाइकिल रेसे से प्राप्त किया जाता है। ये आपको जानना जरूरी है कि किससे क्या मिलता है। सन है फ्लोएम, सन है, सन है, सन या सन में सन, मतलब यह है क्या है? अगला को पॉइंट है तुलसी। तुलसी पौधे औषधि पौधा है, तो तुलसी के ओसिमम सैंकटम, ओसिमम सैंकटम तुलसी का वनस्पतिक नाम है प्यारे दोस्तों। कभी कभी तुलसी नाम ना देगा और आपसे पूछ लिया जाएगा ओसिमम सैंकटम, केवल वनस्पति नाम से ही पूछ लेता है। ध्यान दीजिए प्यारे दोस्तों, सीधा सीधा बॉटनिकल नेम से पूछ लिया जा सकता है, वनस्पतिक नाम आपका मालूम होना चाहिए। ओसिमम सैंकटम से क्या प्राप्त किया जाता है? इसका देशी नाम तुलसी है, ठीक है, और कुल क्या है? लेमिएसी कुल का है। इस पौधों की पत्तियाँ समूहक्रासित क्रम में लगी रहती हैं। पुष्प कूट चक्र वर्टिसेलेस्टर पुष्पक्रम पाया जाता है इसमें। इन्फ्लोरेसेंस में व्यवस्थित होते हैं। इन पौधों में गाइनोबेसिन वर्तिका, गाइनोबेसिन स्टाइल पाई जाती है। तुलसी के सभी भागों का उपयोग किसी न किसी रूप में किया जाता है। सभी भाग का, किस पौधे का सभी भाग का उपयोग किया जाता है? तुलसी है, और किसका? नारियल बेटा, नारियल का और तुलसी। यह एक मच्छर विकर्षण मॉस्किटो रिपेलेंट पौधा है। यह एक मच्छर को भगाने वाला पौधा है। इस पौधों की पत्तियों का एक्सट्रैक्ट का उपयोग मलेरिया, खांसी, नज़ला, ज्वर, पेट दर्द में उपयोगी है। इस पत्तियों का यूज जो है नज़ला, ज्वर, पेट दर्द में उपयोगी है। तुलसी के वाष्पशील तेल में जो होता है 71.3% यूजीनाल होता है, यूजीनाल होता है, 3.2% वार्नाक्राल होता है, और 20.4% मिथाइल यूजीनाल होता है, और 1.7 कोरियोफिनिल हो पाया जाता है। इसके तेल में जीवाणु रोधी, कीट रोधी गुण होते हैं। इसके एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक, एंटी कीट रोधी, सेक्टिसाइडल गुण पाए जाते हैं, कीट रोधी गुण पाए जाते हैं। अब अगला प्लांट हम लोग देखते हैं मीठा जहर। एक पौधा है मीठा जहर। मीठा जहर पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है? एकोनिटम, एकोनिटम फिरोक्स, एकोनिटम फिरोक्स इसका वनस्पतिक नाम है। देशन नाम क्या है? मीठा जहर। मीठा जहर के एकोनिटम फिरोक्स कहते हैं। रेनन कुलेसी का सदस्य है। ध्यान दीजिए, मीठा जहर पौधा जो है किस फैमिली का सदस्य है? रेनन कुलेसी। पहला जो फैमिली है, पहली फैमिली है रेनन कुलेसी का यह मीठा जहर पौधा है। एकोनिटम फिरोक्स, एकोनिटम फिरोक्स भारतीय एकोनाइट के नाम से जाना जाता है। एकोनाइट औषध इस पौधे के कंद से प्राप्त होती है। उस पौधे के क्या कंद से प्राप्त होती है? एकोनिकट एल्केलाइड होता है। इसके मीठा जहर के जो है एल्केलाइड जो होते हैं अनेक आयुर्वेदिक औषधियों में कार्य में लाए जाते हैं। अनेक आयुर्वेदिक औषधियों में मिलाया जाता है प्यारे दोस्तों। आयुर्वेदिक औषधियाँ बनाई जाती हैं, उसमें मीठा जहर एकोनिटम फिरोक्स जो एल्केलाइड मिलाए जाते हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, जो अफीम का पौधा है, जब हम लोग अफीम का पौधा पढ़े हैं, अफीम के पौधों में जो है अफीम का पौधा जो मेडिसिन में यूज होता है, जिसकी जो है कैप्सूल से जो एल्केलाइड प्राप्त होता है, लैटेक्स प्राप्त होता है। तो अफीम में पाए जाने मुल्क एल्केलाइड क्या होते हैं? मॉर्फिन होता है। क्या मॉर्फिन का फार्मूला इसमें थोड़ा देख ले। C17 मतलब C17H19 और O3N मतलब CHON होता है 13-19-3। CHON एन का कोई नंबर नहीं होता है, और CHO को देखा जाए तो 17-19-3।
17, 19, 3, मतलब C का 17, H का 19, O का 3 और N, ये मॉर्फिन का फार्मूला होता है प्यारे दोस्तों। फार्मूला कभी कभी पूछा जा सकता है प्यारे दोस्तों। कोडिन का फार्मूला C18, मतलब CHO में इसमें क्या है, कोडिन का फार्मूला 18, 21, 3, 18, 21, 3 है। थियामीन का फार्मूला क्या है, 19, 21, 3 N। तो इस प्रकार से प्यारे दोस्तों मॉर्फिन सबसे क्रियाशील एल्केलाइड है। मॉर्फिन जो होता है सबसे क्रिया है, जबकि थियामीन और कार्डिन जो होता है थोड़ा कम क्रियाशील होते हैं, लेकिन मॉर्फिन सबसे अधिक क्रियाशील एल्काइड होते हैं। यह जो होता है 1806 ईस्वी में शेर टर्नर द्वारा निकाला गया था। 1806 ईस्वी में शेर टर्नर द्वारा निकाला गया था। इसके नींद तथा स्वप्न पैदा करने के गुणों के कारण, यह नींद करा देता है और स्वप्न पैदा के गुण होते हैं, सब स्वप्न आते हैं। मॉर्फिसस के नाम से भी इसका नाम रखा गया है। मॉर्फिन को दर्द निवारक के नाम से भी जाना जाता है। हीरोइन डाई एसिटाइल मॉर्फिन है। हीरोइन जो होता है, हीरोइन डाई एसिटाइल मॉर्फिन है। हीरोइन जो बनाई जाती है वो किससे बनाई जाती है, मॉर्फिन से बनाई जाती है। हीरोइन डाई एसिटाइल या किससे, मॉर्फिन से ही बनाई जाती है। यह मॉर्फिन से ज़्यादा दर्दनाशक है। अफीम का मूल्य अधिक होने के कारण इसे काला सोना भी कहा जाता है। अफीम का मूल्य अधिक होने के कारण इसे काला सोने के नाम से भी जाना जाता है। अफीम क्या है, अफीम में ही तो मॉर्फिन प्राप्त होता है प्यारे दोस्तों। अफीम में ही मॉर्फिन एल्केलाइड होते हैं। तो ये कोडिन, मॉर्फिन, थियामीन, ये सब किसमें, अफीम में। अफीम को काला सोना भी बोला जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि काला सोना किस पौधे को कहा जाता है। अफीम के पौधे को काला सोना कहा जाता है प्यारे दोस्तों, क्योंकि अफीम का पौधा का मूल्य अधिक होता है और इसके उत्पादन, व्यावसायिक उत्पादन पर सरकार की रोक है। सरकार के बिना अनुमति के कोई उगा नहीं सकता प्यारे दोस्तों। ये कुछ और भी औषधि पौधे हैं, जैसे क्यूनिन। बार बार ये भी पूछा जाता है, क्यूनिन जो सिनकोना स्पीसीज से प्राप्त किया जाता है। सिनकोना के पौधे से प्राप्त किया जाता है। सिनकोना स्पीसीज से प्राप्त किया जाता है क्यूनिन। यह रूबिएसी फैमिली का सदस्य है। तो क्यूनिन की या सिनकोना की छाल से जो है क्यूनिन मेडिसिन प्राप्त होती है। मलेरिया के दवाई के रूप में क्यूनिन मलेरिया के दवाई के रूप में यूज़ किया जाता है। बेलाडोना जो है ट्रोपा बेलाडोना से प्राप्त होता है प्यारे दोस्तों। बेलाडोना जो है ट्रोपा बेलाडोना से प्राप्त होता है। यह सोलेनेसी फैमिली का सदस्य है। बेलाडोना जो है सोलेनेसी फैमिली का सदस्य। सूखी पत्तियों जड़, बेलाडोना में सूखी पत्तियों जड़ का यूज़ किया जाता है प्यारे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बेलाडोना में सूखी पत्तियों जड़ का यूज़ किया जाता है। एट्रोपिन हायोसाइमस एल्केलाइड प्राप्त होता है। एट्रोपिन हायोसाइमस एल्केलाइड प्राप्त होता है, जो केंद्रीय नाड़ी तंत्र CNS के ऊपर असर करके दर्द कम करता है। केंद्रीय नर्वस सिस्टम पर असर करके ये बेलाडोना जो होता है सूखी पत्तियों जड़, ध्यान दीजिए, बेलाडोना सूखी पत्तियों जड़ से प्राप्त होता है। सर्पगंधा भी जड़ से प्राप्त होता है। अफीम कैप्सूल से प्राप्त होता है और क्यूनिन छाल से प्राप्त होता है। बेलाडोना जो सूखी पत्तियों जड़ से प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए कि किससे कौन सी दवाएं प्राप्त होती हैं। एट्रोपिन हाइपोसाइनस किससे प्राप्त होती है, एल्केलाइड प्राप्त होता है, जो CNS पर इफेक्ट डालता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है प्यारे दोस्तों कि कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर अपना असर डालती है। तो बेलाडोना केंद्रीय नर्वस सिस्टम पर अपना असर करके दर्द को कम करती है। धतूरा क्या है, धतूरा को वनस्पतिक नाम क्या है, स्ट्रेमोनियम। धतूरा स्ट्रेमोनियम को सोलेनेसी फैमिली का सदस्य है। फल का रस, ध्यान दीजिए, धतूरे का फल का रस यूज में लाया जाता है बालों को साफ रखने, बालों को डैंड्रफ को हटाने। अगर आपके बाल में डैंड्रफ हुई है प्यारे दोस्तों, तो धतूरे के बीज को लाओ, फल को लाओ और उबाल कर गले के रोगों के काम आता, पी ना लीजिएगा, नहीं तो जहर होता है प्यारे दोस्तों, नुकसान कर जाएगा। तो इसलिए केवल बाल पे डैंड्रफ हटाने के लिए यूज कर सकते हैं। धतूरे को बाल में डैंड्रफ हटाने के धतूरे के फल को धतूरा स्ट्रेमोनियम, धतूरा को क्या कहते हैं, धतूरा स्ट्रेमोनियम कहते हैं, सोलेनेसी फैमिली का है। फल से बालों को साफ रखने, डैंड्रफ को साफ करने के लिए यूज किया जाता है। अलवा या इसका बॉटनिकल नाम क्या है, इम्बेलिका ऑफिसनेलिस जो है यूफोर्बिएसी का सदस्य है। अलवा जो है आंवला जिसे कहते हैं, आंवला जिसे कहते हैं,
यह इसका वनस्पतिक नाम क्या है? एम्बेलिका ऑफिसनेलिस। ऑफिसनेलिस जो आंवला एम्बेलिका ऑफिसनेलिस यूफोर्बिएसी का सदस्य फल का यूज किया जाता है। मूत्र अधिक लाने के लिए, पेट साफ करने के लिए हम लोग आंवले का यूज करते हैं। हेमरेज में उपयोग, खून बह रहा है, खून के दस्त आने के काम में आता है। प्रसिद्ध आयुर्वेदिक उपचार च्यवनप्राश बनाने में उपयोग किया जाता है। विटामिन का अच्छा स्रोत है, तो विटामिन सी का अच्छा स्रोत है प्यारे दोस्तों आंवला। कुचला, कुचला क्या है? कुचला जो है स्टेकोनस नक्स ओमिका जिसे कहते हैं, कुचला को नक्स ओमिका कहते हैं। स्टेनकोलस जड़ से प्राप्त होता है। नक्स ओमिका जो होम्योपैथिक मेडिसिन भी बनाई जाती है नक्स ओमिका, तो इसका यूज क्या है? टिक्नम नामक एल्केलाइड निकाला जाता है जो क्या है? अर्धांग पैरालाइसिस व दिमाग के रोगों को निदान में, तो नक्स ओमिका जो होती है दिमाग के रोगों में यूज में आता है। नक्स ओमिका जो दिमाग के रोगों में काम में लाया जाता है। आर्टिमीसिया जो होती है, आर्टिमीसिया एब्सिएंथम कंपोजिटिव फैमिली का सदस्य है। कंपोजिटिव फैमिली का सदस्य है। पत्तियां और तने से सेंटोनिन दवाई प्राप्त होती है जो आंती परजीवी को मारती है, आंत के परजीवी को मारता है। आंटीमीसिया पौधे का नाम है। आंटीमीसिया एब्सिंथम, एंटीमेसिया एब्सिंथम जो है इसका वानस्पतिक नाम है। कंपोजिटिव फैमिली है। और किस पौधे के किस भाग से दवाई बनाई जाती है? पत्तियां तथा तना, पत्तियों और तनों से सेंटोनिन दवाइयाँ प्राप्त होती है जो आंत के परजीवी को मारता है। सेंटोनिन दवाइयाँ प्राप्त होती है जो आंत के परजीवी को मारता है। एफेड्रा जो है, एफेड्रा गिरेर्डियाना से प्राप्त होता है। जिम्नोस्पर्म पौधा प्यारे दोस्तों, एफेड्रा का कैसा पौधा है? एफेड्रा गिरेर्डियाना से प्राप्त होता है। जिम्नोस्पर्म का पौधा है तना, ये तने का यूज किया जाता है। एफेड्रिन दवा प्राप्त होती है जो खांसी के उपचार में उपयुक्त में आता है, जो खांसी के उपचार में लाया जाता है प्यारे दोस्तों। अब प्यारे दोस्तों हम लोग देखते हैं पेय पदार्थ, बेवरेज प्रदान करने वाले पौधे। पेय पदार्थ देते हैं उनको हम देखते हैं। चाय, जैसे देखिए चाय, इनका वानस्पतिक नाम क्या है? कैमेलिया साइनेंसिस। कैमेलिया साइनेंसिस टी को कहा जाता है प्यारे दोस्तों। इनका बॉटनिकल नेम है। देशज नाम इनका क्या है? चाय है। और कुल क्या है? थिएसी है। किस कुल का पौधा है? थिएसी कुल का है। छोटी पत्तियों और नए शीर्ष तने से चाय प्राप्त की जाती है। छोटी पत्तियों और नए शीर्ष तने से चाय प्राप्त की जाती है प्यारे दोस्तों। छोटी पत्तियों और नए शीर्ष तने से चाय प्राप्त की। चाय का प्राकृतिक उत्पादन स्थान भारत और चीन को माना जाता है। चाय का प्राकृतिक स्थान भारत और चीन को माना जाता है। उत्पादन का 50% भाग केवल उत्तरी असम क्षेत्र से प्राप्त होता है। केवल ऊपरी असम क्षेत्र से प्राप्त होता है। चाय में कैफीन नामक एल्केलाइड प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त 2.5 थीन और 13 से लेकर 18 टैनिन और वाष्प तेल पाया जाता है। चाय का तीखा स्वाद इसमें उपस्थित टैनिन के कारण होता है। चाय का तीखा स्वाद जो होता है उसमें टैनिन के कारण पाया जाता है। चाय में टैनिन जो पाया जाता है उसके कारण वह तीखा होता है। अब अगला आता है काफ़ी। काफिया अरेबिका इसका वानस्पतिक नाम है प्यारे दोस्तों। दूसरा है काफ़ी। पेय पदार्थ में दूसरा हम लिखे काफ़ी। काफ़ी का वानस्पतिक नाम क्या है? काफिया अरेबिका जो है इसका वानस्पतिक नाम है। देशज नाम है काफ़ी। कुल क्या है? रूबिएसी कुल का सदस्य है। काफ़ी शब्द की उत्तर काफा शब्द से हुई है। काफ़ी शब्द की उत्पत्ति काफा शब्द से हुई है। और काफ़ी जो रूबिएसी फैमिली की है सदस्य है। भुने हुए बीजों का चूर्ण काफ़ी के उपयोग में किया जाता है प्यारे दोस्तों। काफ़ी में जो यूज किया करते हैं क्या रहता है? भुने हुए बीज। काफिया अरेबिका का भुना हुआ बीज होता है प्यारे दोस्तों। बीज से काफ़ी प्राप्त किया जाता है। काफ़ी शब्द की उत्पत्ति काफा शब्द से हुई है। ये कहाँ, इनकी उत्पत्ति स्थान कहाँ है? दक्षिण पश्चिम एबिसिया माना जाता है। दक्षिण पश्चिम एबिसिया जो इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। व्यावसायिक रूप से काफ़ी नामक पौधों के बीजों को भूनकर प्राप्त किया जाता है। काफ़ी का 50% उत्पादन केवल कर्नाटक राज्य से प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए, काफ़ी जो है 50% उत्पादन केवल कर्नाटक राज्य से प्राप्त होता है। और चाय का क्या था? असम क्षेत्र में चाय 50%, चाय असम क्षेत्र उत्पादन, असम का ऊपरी भाग। काफ़ी की लगभग 25 जातियाँ पाई जाती है जिसमें से 3 काफ़ी अरेबिका और राबस्टा और काफ़ी लिबेरिका
प्रमुख हैं। कॉफ़ी अरेबिका, कॉफ़ी रोबस्टा और कॉफ़ी लिबेरिका इसका प्रमुख है। कॉफ़ी के फल को आष्ट फल कहते हैं, ड्रुप कहते हैं। कॉफ़ी के फल को क्या कहते हैं? ड्रुप। और बीजी 2 सीड होता है, इनमें क्या 2 बीजी होते हैं, इसमें 2 सीड होता है। कॉफ़ी की खेती ढलाव अथवा सीढ़ीदार कॉफ़ी बागानों में की जाती है। इन बागानों के लिए छाया की आवश्यकता होती है, जिसके लिए ग्रेविलिया रोबस्टा, एल्बिजिया लैबिक और टर्बेनेलिया बेलेरिका के वृक्ष लगाए जाते हैं। ठीक, इसके लिए छाया के लिए वहाँ पे कुछ पौधे लगाए जाते हैं जो जहाँ पे जो कॉफ़ी की खेती की जाती है। कॉफ़ी में कैफीन अम्ल पाए जाते हैं। कैफीन एक एल्केलाइड है जो कॉफ़ी की तीखा, कड़वा और स्वाद प्रदान करता है। भुने हुए बीजों की अपेक्षा परिष्कृत रॉ बीजों में कैफीन की मात्रा अधिक होती है। भुने हुए बीज से ज़्यादा भुने हुए बीजों तो जो यूज़ किया जाता है, लेकिन जो कच्चा बीज होता है उनमें कैफीन की मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक, रॉ बीज जो होता है कैफीन की मात्रा उसमें अधिक होती है प्यारे दोस्तों। इसके बाद आता है कोको कोला होता है ना, कोको कोला। थियोब्रोमो कोको जो है इसका स्टरकुलेसी कुल का सदस्य है। कोको जो होता है थियोब्रोमो कोका स्टरकुलेसी कुल का सदस्य है। बीज या फल को लोहे के ड्रम में रखकर भुना जाता है प्यारे दोस्तों। कोको के बीज को लोहे के ड्रम में रखकर भुना जाता है, फिर बीजों को चूर्ण बनाकर प्रयोग किया जाता है। लोहे के ड्रम में इसको रखकर भुना जाता है, फिर इसको चूर्ण बनाकर प्रयोग में लाया जाता है प्यारे दोस्तों। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा पेय पदार्थ में 3 हैं, चाय, कॉफ़ी, कोको। तो चाय टी साइनेंसिस चाय का वानस्पतिक नाम है, कॉफ़ी का कॉफिया अरेबिका है और कोको का थियोब्रोमा कोको जो कोको का वानस्पतिक नाम है प्यारे दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं मसाले पौधे, जो मसाले वाले पौधे हैं उनके विषय में देख लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं मसालों के विषय में। मसालों का राजा किसे कहा जाता है? मसालों का राजा काली मिर्च को होता है। मसालों की रानी को किसको कहा जाता है? छोटी इलायची को कहा जाता है प्यारे दोस्तों। मसालों का राजा जो होता है काली मिर्च होता है, मसालों की रानी छोटी इलायची को कहा जाता है। मसालों के निर्यात की 50% विदेशी आय केवल काली मिर्च के निर्यात से होता है। मसालों के निर्यात की 50% विदेशी आय केवल, देखिए मसालों के निर्यात में आयात करना, निर्यात करना, तो इसमें क्या है अपने देश में जो है काली मिर्च 50% विदेशी आय जो अपने काली मिर्च हम बाहर भेज कर करते हैं। बाहर मिर्च भेज कर 50% विदेशी आय केवल काली मिर्च के निर्यात से होती है। इस कारण काली मिर्च को भारत का काला सोना भी कहा जाता है प्यारे दोस्तों। 50% विदेशी आय जो है काली मिर्च के निर्यात से होता है, इस कारण काली मिर्च को भारत का काला सोना भी कहा जाता है, भारत का काला सोना भी कहा जाता है। तो काली मिर्च को पाइपर नाइग्रम भी कहा जाता है प्यारे दोस्तों। काली मिर्च को क्या बोला जाता है? पाइपर नाइग्रम बोला जाता है। देश नाम काली मिर्च कुल पाइपरेसी कुल क्या है? पाइपरेसी कुल का है। कुल क्या है? पाइपरेसी कुल का है। और काली मिर्च को क्या है? इसका वानस्पतिक नाम क्या है? पाइपर नाइग्रम जो इसका वानस्पतिक नाम पाइपरेसी कुल का सदस्य है। मिर्च का चूर्ण मिर्च साग भाजी के रूप में प्रयोग किया जाता है, साग भाजी में यूज़ किया जाता है। काली मिर्च भारतवर्ष का एक देसी पौधा है। इसकी खेती पश्चिमी घाटों मैसूर, महाराष्ट्र, असम में की जाती है। काली मिर्च का पौधा आरोही होता है। इसमें अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। इसकी फसल 2 से 3 वर्ष में तैयार होने लगती है। काली मिर्च तैयार करने में इसकी बेरी फलों को तोड़कर सुखाया जाता है। सूख जाने पर इसे मसलकर साफ कर लिया जाता है। यह वायुहर सुगंधित मतलब एरोमेटिक और पाचक डाइजेस्टिव होता है। इससे अतिसार, अपच, कफ और गोनोरिया में प्रयोग किया जाता है। प्रमेह गोनोरिया में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब आता है, पहला अब काली मिर्च हो गया। अब दूसरे हम मसालों की बात करते हैं काली मिर्च के बाद। लाल मिर्च का वानस्पतिक नाम क्या प्यारे? रेड पेपर जो लाल मिर्च होता है उसका वानस्पतिक नाम है कैप्सिकम एनम।
कैप्सिकम एनम इसका वानस्पतिक नाम है और ये सोलेनेसी फैमिली का सदस्य है। प्यारे मिर्च का चूर्ण साग भाजी बनाने में उपयोग किया जाता है। लाल मिर्च का भी। हींग ऐसा फोइटिडा हींग को क्या कहते हैं? ऐसा फोइटिडा जो है इसका वानस्पतिक नाम है, देशज नाम हींग अम्लीफेरी फैमिली का सदस्य है। प्यारे दोस्तों, यह हींग जो है अम्लीफेरी सदस्य का जड़ों से प्राप्त हींग जो है क्या जड़ों से प्राप्त जड़ से रेजिन प्राप्त की जाती है। दमे और खांसी दर्द की दवाइयों में प्रयुक्त होता है तथा सब्जियों में इसका विशेष सुगंध आता है। जड़ों से प्राप्त रेजिन दमे खांसी और दर्द की दवाइयों में प्रयुक्त होता है। दमे से प्राप्त जो होता है जड़ों से प्राप्त रेजिन से प्राप्त होता है हींग। प्यारे दोस्तों, हींग किससे प्राप्त होता है? जड़ों के रेजिन से प्राप्त होता है, जो दमे खांसी और सब्जियों के मसाले के रूप में यूज होता है। हींग अफगानिस्तान का प्राकृतिक पौधा है। कहाँ? हींग जो अफगानिस्तान का प्राकृतिक पौधा है। हींग एक ऐसा रेजिन है जो फेरुला एसाइफोटिडा नामक पौधों की जड़ से प्राप्त होता है। फेरुला एसाइफोटिडा मतलब वनस्पति नाम है हींग के। फेरुला एसाइफोटिडा नामक पौधे की जड़ से प्राप्त होता है। इस पौधे की जड़ों में गाढ़ा गोंद के समान भूरा और लाल रंग का रेजिन स्रावित होता है। गाढ़ा भूरा लाल रंग का रेजिन स्रावित होता है जड़ों से। सल्फर यौगिक की उपस्थिति के कारण रेजिन की गंध तेज स्वाद तीखा होता है। सल्फर यौगिक की उपस्थिति के कारण रेजिन की गंध तेज होती है और स्वाद तीखा होता है। इसकी गंध तेज होती है और स्वाद इसका कैसे होता है? तीखा होता है। इसके बाद हम लोग हल्दी देखते हैं, टर्मरिक। प्यारे दोस्तों, टर्मरिक देखते हैं। हल्दी क्या है? कुरकुला लौंगा, कुरकुमा हल्दी को क्या कहते हैं? डोमेस्टिका, कुरकुमा डोमेस्टिका या कुरकुमा डोमेस्टिका भी बोलते हैं, लौंगा भी बोलते हैं। कहीं कहीं वनस्पति लौंगा भी बोलते हैं और डोमेस्टिका भी बोलते हैं। और जिंजीबेरेसी यह किस फैमिली का है? जिंजीबेरेसी फैमिली का है। और जो हल्दी प्राप्त होती है इसके राइजोम को पीस कर लगभग सभी सब्जियों में रंग सुगंध आदि के लिए यूज किया जाता है। प्यारे दोस्तों, हल्दी को इसके राइजोम से प्राप्त किया जाता है। ठीक है। कुरकुमा लौंगा देखिए क्या है? हल्दी कुरकुमा लौंगा के साफ सूखे उबाले हुए पालिश किए हुए प्रकंद राइजोम है। कुरकुमा लौंगा से प्राप्त किया जाता है, या कुरकुमा डोमेस्टिका को भी बोलते हैं कहीं कहीं पे। भारत विश्व का सबसे बड़ा हल्दी उत्पादक देश है। भारत विश्व का सबसे बड़ा हल्दी उत्पादक देश है। भारत में सबसे अधिक हल्दी का उत्पादन विश्व में भारत सबसे बड़ा हल्दी उत्पादक देश है। हल्दी की वाष्पशील तेल का मुख्य अवयव टर्मिरोन्स है। हल्दी में पाया जाने वाला पीला रंग इसमें अत्यधिक कुरक्यूमिन के कारण होता है। इसमें उपस्थित कुरक्यूमिन के कारण हल्दी का पीला रंग होता है। कुरक्यूमिन की उपस्थिति के कारण हल्दी कैसे होता है? पीले रंग का होता है। जीरा की बात हम लोग करते हैं प्यारे। तो जीरे का वानस्पतिक नाम क्या है? क्यूमिनम साइमिनम। यह अम्लीफेरी का सदस्य है। इसके फल को सब्जी अचार सूप केक बिस्कुट आदि में विशेष गंध और स्वाद के लिए डाला जाता है। जीरे को कुमिनम साइमिनम अम्लीफेरी का सदस्य है। फल को सब्जी अचार सूप केक बिस्कुट आदि के विशेष गंध के लिए डाला जाता है। अब आता है प्यारे दोस्तों अजवाइन। अब क्या आता है? अजवाइन क्या है? ट्रैकीस्पर्मम एम्मी इसका वनस्पतिक नाम है। अजवाइन का वनस्पतिक नाम क्या है? ट्रैकीस्पर्मम एम्मी अम्लीफेरी का सदस्य है। अजवाइन फल को मसालों के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह अपच में लाभकारी होता है। अजवाइन अपच में लाभकारी होती है। छोटी इलायची कार्डामोम। छोटी इलायची को क्या कहते हैं? छोटी इलायची का वनस्पतिक नाम क्या होता है? कार्डेमोम। एलेटेरिया कार्डेमोमम छोटी इलायची का वनस्पतिक नाम है। और जिंजीबेरेसी फैमिली का सदस्य है। जिंजीबेरेसी फैमिली का सदस्य कौन है? छोटी इलायची। इसके बीज सब्जी में तथा मिठाई केक में पेस्ट्री में आइसक्रीम आदि में प्रयुक्त होते हैं। इसको मिठाई केक पेस्ट्री आइसक्रीम आदि में डाला जाता है। बड़ी इलायची को क्या बोलते हैं? एमोमम एरोमेटिकम जिंजीबेरेसी। इसके फल तथा बीज गरम मसाले का आवश्यक भाग है। गरम मसाले का क्या आवश्यक भाग है? अरे दोस्तों, वानस्पतिक नाम जानना बहुत ज़रूरी है। तो वानस्पतिक नाम बहुत
बहुत ज़रूरी है। जितने भी आप इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट पढ़ रहे हैं सभी का वानस्पतिक नाम जानना ज़रूरी है, क्योंकि कार्डोमम जैसे है, छोटी इलायची कार्डोमम है। बड़ी इलायची का देखिए कार्डोमम है, बड़ी इलायची जो होती है, बड़ी इलायची के एमामम एरोमैटिकम, एरोमैटिकम एमोमम एरोमैटिकम ये बड़ी इलायची का वनस्पतिक नाम है। तो इस प्रकार से दोनों की जाना, दोनों का तो जो है आप जानते हैं मसालों में यूज होता ही है, ठीक है। इस प्रकार से मसालों में अगर हम सभी का वैज्ञानिक नाम देखते हैं, लाल मिर्च का क्या है, कैप्सिकम एनम, काली मिर्च का पाइपर नाइग्रम, हींग का फेरुला एसोफेटिडा, फेरुला फोइटिडा, और हल्दी का करकुमा डोमेस्टिका, हल्दी का करकुमा डोमेस्टिका, जीरा का क्यूमिनम साइमिनम जो होता है जीरे का वनस्पतिक नाम है। अजवाइन का ट्रैकीस्पर्मम एमी अजवाइन का है। छोटी इलायची का क्या है, कार्डेमम भी बोला जाता है, केवल कार्डेमम भी बोला जाता है, कार्डेमम छोटी इलायची का, या इलेटेरिया कार्डेमम बोला जाता है, कार्डेमम भी बोल देते हैं, कार्डेमम इलेटोरिया कार्डेमम भी बोलते हैं। बड़ी इलायची को एमोमम एरोमैटिकम भी बोला जाता है। ये ध्यान दीजिए। ये जो है आपके मसालों की बात हो गई। तो इकोनॉमी इम्पॉर्टेंट में प्यारे दोस्तों इतना ही हम लोग देखते हैं जो हमारे सिलेबस में TGT के है, इतना सिलेबस में है, पहले हम लोग इतना जानते हैं, उसके बाद और हम सारी चीज़ें देखेंगे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, ओके बाय। वीडियो को प्यारे दोस्तों एक तो लाइक कर दो, क्योंकि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं प्यारे दोस्तों। एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो के, बाय।